अभी एआई के युग में आपको चैट जीपीटी यूज करने आता है, आपको इमेज बनाने आता है, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। एग्जैक्टली। द एआई व्हिच यू आर यूजिंग राइट नाउ इज गोइंग टू बी वर्स्ट एआई व्हिच यू आर गोइंग टू यूज। प्रॉम्प्ट लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर्ड वे में अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहां पे डिफाइन करो कि कस्टम जीपीटी मैंने डाल दी और उसको मैंने बोल दिया कि व्हेनेवर आई गिव एनी नॉर्मल प्रॉम्प्ट यू हैव टू टेक दिस प्रॉम्प्ट एंड कन्वर्ट दिस इनटू द स्ट्रक्चर व्हिच आई जस्ट अपलोडेड। 90% प्रॉम्प्ट से बेटर हो जाएगा। आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल अगर देखा होगा तो 1-2 मिलियन टाइप्स के जो व्यू आते हैं, मैंने एक भी वीडियो खुद से रिकॉर्ड नहीं किया। दीज आर माई अवतार्स। किस पे बनाया है अवतार? We use Pika Labs and we use Runway ML to make your videos like 10 times better than your competition. थंबनेल क्या टूल यूज करता है? Nano Banana बोल के एक टूल आया है। Do you use any AI to create presentation? Absolutely, तो ये JenSpark टूल है and slides will look like investment bank. As a tech coder, which all are the tools I must use? तो लोग बचाएं कैसे अपनी जॉब पर? If you're a working professional, the first thing that you should be doing is actively learning and how you can implement this AI automations. Which all are the tools that can automate using Microsoft Excel? AI tools. बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। Anybody who's watching this video, by the end of the video, they will know AI tool आज की डेट में कौन-कौन से हैं, किस-किस फंक्शन में है। जैसे कोई सेल्स करता है तो सेल्स में कौन-कौन से AI टूल्स हैं जो उसको हेल्प कर सकते हैं। कोई कंटेंट क्रिएटर है तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाने के लिए कौन-कौन से टूल हैं जो हेल्प कर सकते हैं। कंटेंट रिसर्च करने के लिए कौन से टूल हैं। एक बेसिक जैसे हम बोलते हैं ना प्रॉम्प्ट लिखना भी एक आर्ट है, सबको नहीं समझ में आता। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टूल दैट्स आउट देयर इन द मार्केट, और कौन से टूल क्या करते हैं और कौन से टूल उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं फॉर मे बी प्रोडक्टिविटी, फॉर मेकिंग मोर मनी। कोई स्टार्टअप फाउंडर है तो भाई फाउंडर क्या कौन से आइडिया सर्च करने हैं, कौन से आइडिया में इन्वेस्ट करना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे विल बी एबल टू लर्न थ्रू दिस वीडियो। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा आज का वीडियो का। Sounds fun, absolutely fun. मेरे दिमाग में सारे टूल्स है, we use them on daily basis, we teach them on daily basis, so it will be fun. ठीक है, ऑसम। तो पहले भाई ये बताओ कि एक प्रॉम्प्ट लिखना हाँ सबसे हार्ड पार्ट होता है। मुझे भी पता है ये बात कि सबको नहीं आता। जब हम चैट जीपीटी में जाते हैं ना और लिखते हैं कि शेयर मी दीज एंड दीज थिंग्स अबाउट मे बी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लेट्स से किसी ने ये लिख दिया, राइट? अभी उसमें वैल्यू निकालना, चैट जीपीटी हमें सही तरीके से रिस्पॉन्स दे, हमारे स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिस्पॉन्स दे, दैट इज एसेंशियली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? बट आप मुझे बताओ एक प्रॉम्प्ट लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हमें डालने चाहिए? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो मतलब लाइक माय फेवरेट फ्रेमवर्क, एंड सेकंड थिंग मैं आपको एक हैक भी देता हूँ जिससे मतलब कोई भी है तो 2 मिनट में वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर जितना काम कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर आपको एक अच्छी प्रॉम्प्ट लिखनी है तो एआई जो है मतलब इट इज ट्रेन्ड ऑन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ना उसको बताना पड़ेगा कि यू हैव टू एक्ट एज समवन। ठीक है, आपको आंसर अगर कोई चाहिए कि लेट्स से आप मार्केटिंग का आंसर चाहते हो, ठीक है, तो आपकी कौन सी सबसे फेवरेट कंपनी जहाँ की मार्केटिंग आपको पसंद है। ठीक है, तो मैं अगर मार्केटिंग का कुछ कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे बोलूँगा कि एक्ट एज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम एप्पल। ठीक है, पहले मैंने उसको बता दिया कि तुझे उस तरीके से सोचना है, फिर उस तरीके से आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद में आप स्ट्रक्चर्ड वे में अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे डिफाइन करो कि मुझे ये कैंपेन कर रहा हूँ मैं, ये मेरा टारगेट ग्रुप है और यहाँ पे मैं टारगेटिंग करना चाहता हूँ फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपने ये बता दिया, ये आपका हो गया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया हमने उसको। ठीक है, अभी इसके बाद में एक चीज़ आती है जिसको अपन बोलते हैं एग्जाम्पल देना। ठीक है, सो आपको जो आंसर चाहिए कि आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आई नीड आंसर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। जैसे जेसन फॉर्मेट होता है, एक जेसन फॉर्मेट होता है, या फिर मतलब जो कोई आपका फेवरेट फॉर्मेट है या फिर पर्टिकुलर टाइप के वर्ड्स आपको पसंद है तो आप उसको वहां पे एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल्स दे दोगे और ऊपर उसका बता दोगे कि इस तरीके से आपको बिहेव करना है, तो आपका जो प्रॉम्प्ट है ऑलरेडी मतलब 90% प्रॉम्प्ट से बेटर हो जाएगा। आपको जो आंसर मिलेगा 90% प्रॉम्प्ट से बेटर मिलेगा। ये हो गई आम जिंदगी। ठीक है, अभी अपन सीखते हैं मेंटोर जिंदगी में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ओपन एआई ने अभी GPT-5 के साथ एक प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं उसका एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट रिलीज किया। ठीक है, मतलब 6-7 चीजें उन्होंने उसमें बताई है। ठीक है, डू यू हैव टू रीड अबाउट इट? नो, यू डोंट हैव टू। आपको क्या करना है, वो चीजें उठानी है। ठीक है, कस्टम जीपीटी क्रिएट करना है। वो चीजें मैंने लेके गई, कस्टम जीपीटी मैंने डाल दी। ठीक है, चैट जीपीटी का कस्टम जीपीटी बना रहा हूँ मैं, वहां पे डाल दी और उसको मैंने बोल दिया कि व्हेनेवर आई गिव एनी नॉर्मल प्रॉम्प्ट यू हैव टू टेक दिस प्रॉम्प्ट एंड कन्वर्ट दिस इनटू द स्ट्रक्चर व्हिच आई जस्ट अपलोडेड। ठीक है, वहां पे मैंने जो स्ट्रक्चर वहां पे लिख रखा है उसमें तू करके दे मुझे। ठीक है, मैंने वो कर दिया, कस्टम जीपीटी क्रिएट कर दिया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि मैं बस वॉइस मोड ऑन कर रहा हूँ, भाई मुझे कैंपेन करनी है, वहां पे मुझे ये कैंपेन की ये चीज़ है तो गिव मी अ प्रॉम्प्ट। तो चैट जीपीटी आपको करेक्ट प्रॉम्प्ट बना के देगा जो कि मैं बहुत ही ऑन द स्ट्रक्चर होगी
एंड वो प्रॉम्प्ट यूज करके आप बहुत अच्छे आंसर वहाँ पे पा सकते हो। तो ऐसे और टूल्स भी हैं जो प्रॉम्प्ट लिखने में हेल्प करते हैं अपनी? जरूरत नहीं है आपको, मतलब बहुत सारे अब नहीं है क्योंकि GPT-5 का वो आ गया, बट पहले था। GPT-5 का नहीं, पहले भी बहुत सारे थे टूल्स, बट हाँ। मैं वही बोलूंगा कि प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको टूल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि लैंग्वेज मॉडल्स आर इन इटसेल्फ दे आर कैपेबल ऑफ राइटिंग प्रॉम्प्ट। Right. जेमिनाई हो गया, क्लॉड हो गया, या फिर चैट जीपीटी हो गया, दे आर वेरी वेरी मच कैपेबल ऑफ रिफाइनिंग योर प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, इंटरनली अगर अपन उनका चेन ऑफ थॉट देखते हैं तो जैसे आप प्रॉम्प्ट देते हो ना, उस प्रॉम्प्ट को मतलब खुद ही मतलब वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर में लेके आके खुद ही उस प्रॉम्प्ट को रिफाइन करके खुद ही उसको मतलब अंडरस्टैंड करता है अच्छे से। Right. लेकिन बहुत सारे मॉडल जो अपना चेन ऑफ थॉट नहीं दिखाते, जैसे डीप सीक दिखाता है। ठीक है, तो अगर आप डीप सीक के साथ प्ले अराउंड करोगे ना, वहां पे देखेगा कि वो पहले आपके प्रॉम्प्ट पे इलैबोरेट करेगा, खुद ही प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह एक्ट करके आप क्या बोलना चाहते हो वो देखेगा। ठीक है, उसके बाद में वो काम करना शुरू करेगा। राइट। तो मोस्ट ऑफ द मॉडल्स डू इट ऑलरेडी, बट एक अच्छी प्रॉम्प्ट डिफरेंशिएट करता है कि क्या आपका वर्क 90 परसेंटाइल में है कि 99th परसेंटाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे एआई वाले युग में प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नेग्लिजिबल, सो बी मेकिंग योर वर्क इन 99 परसेंटाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग वैल्यू इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या है, कस्टम जीपीटी बना दो या फिर कस्टम जेम बना दो ऑन जेमिनाई, एंड इट विल बी वर्किंग लाइक चार्म, सबसे अच्छे से काम करेगा। तो ये मैं बोलूंगा कि फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट यू कैन डू दिस, एकदम बहुत ही फास्ट उपाय है इसका। यू डोंट नीड टू लाइक स्पेंड 6-7 months या फिर 1-2 months ऑन डूइंग सम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। सिंपली जो स्ट्रक्चर कंपनी ने रेकमेंड कर रखा है उसको बैकएंड में अपलोड कर दो, जेमिनाई पे जेम बनाने के लिए या फिर चैट जीपीटी पे कस्टम जीपीटी बनाने के लिए, एंड यू विल बी गेटिंग रियली गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। हम लोग का भी जो प्रोडक्ट है हम उसमें भी यही करते हैं। जैसे हमारा प्रोडक्ट रिसर्च करता है सेल्स के लोगों को कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में कौन सा बिजनेस, किसको रीच आउट करना है आपके बिजनेस को, या उस बिजनेस के अंदर कौन लोग हैं जो आपके लिए रिलेवेंट होंगे, तो हमारे प्रॉम्प्ट का भी स्ट्रक्चर हमने ऐसे ही रखा हुआ है कि यू आर acting as a sales research development executive in a B2B company. You have to research below company and see if this is a relevant fit or for our business, and this is the information about the company you're trying to understand. This is the information about the person you're trying to evaluate. This is the information about your business, कि आपका बिजनेस ये करता है, आपका प्रोडक्ट ये है, ये सारा कॉम्बिनेशन एवेल्युएट करने के बाद आप निकालो कि ये बंदा मेरे लिए रिलेवेंट होगा, उसको स्कोर दे दो। स्कोर का फॉर्मेट ये होना चाहिए, आउटपुट हमेशा जेसन में आना चाहिए, बिकॉज हम एपीआई में फिर उसको एक्सपोज करते हैं इंटरनली। तो इस तरीके से हम भी अपना पूरा का पूरा एक एजेंटिक फ्लो के अंदर प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट के अंदर आपका एक एक्टर होना चाहिए जो आपको बताए कि भाई एक्ट किस तरीके से आपको करना है, आपको सोचना किस तरीके से, एंकर कैसे करना है अपने आप को। बीच में होना चाहिए आपका एक कॉन्टेक्स्ट कि जिस चीज़ के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, जो इनपुट है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पैक करनी है उस इवैल्यूएशन करने के लिए, और फाइनल होना चाहिए आपका आउटपुट, किस फॉर्मेट में आपका आउटपुट चाहिए, आपको टेक्स्ट में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, पीडीएफ में भी चाहिए तो किस वर्जन में चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो ये सारा कुछ आपको प्रॉम्प्ट में लिखना चाहिए। तो आई बिलीव हम दोनों आई थिंक ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस पे ही बात कर रहे हैं इसके ऊपर, राइट? अब मुझे बताओ कि अपनी कंपनी में आप, ठीक है, बहुत जगह पे खुद से भी एआई यूज़ करते होगे, क्योंकि आपका तो पूरा बिजनेस ही एआई के ऊपर आपने बनाया, आप दूसरों को भी सिखाते हो और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए खुद भी एआई यूज़ करते हो हर जगह पे, राइट? तो सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है बिजनेस के लिए वो है मार्केटिंग और सेल्स, राइट? मार्केटिंग में आप एकदम डिटेल में बताओ कहाँ कहाँ पे एआई यूज़ करते हो? मार्केटिंग में इतना ज़्यादा एआई यूज़ करता हूँ मैं, आई फील हम लोग मेरी टीम और मैं, तो आई फील वी हैव क्रिएटेड सो मेनी माइक्रो SaaS प्रोडक्ट्स फॉर आवर ओन यूज केस, एंड बाय द वे लाइक वी डिडंट यूज आवर टेक टीम टू डू इट। ठीक है, हमने वाइब कोड किए बहुत सारी चीज़ें, मतलब वी यूज लवेबल, विंडसर्फ टू लाइक क्रिएट दिस। बहुत सारे माइक्रो SaaS हमने हमारे इंटरनल यूज केसेस के लिए बनाए। माइक्रो SaaS को थोड़ा और सिंपल करके बोलो। माइक्रो SaaS मैंने ऐसे वर्ड यूज कर लिया, बट मैं कोई यूज केस आ रही है जो रिपीटेटिव हम बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन जो आप अपने बिजनेस में बार-बार कर रहे हो, सो टू ऑटोमेट दैट वी क्रिएटेड सम टूल, इंटरनल टूल। ठीक है, तो SaaS तो मैं वैसे बोल रहा हूँ उसको, बट इट्स नॉट लाइक, इट्स जस्ट अ टूल व्हिच इज लाइक टेकिंग आवर पेन पॉइंट एंड सेविंग अस टाइम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हमने क्रिएट किए और बहुत सारे वर्कफ्लोज क्रिएट किए हमने। अभी एआई के युग में आपको चैट जीपीटी यूज करने आता है, आपको इमेज बनाने आता है, कोई वैल्यू नहीं है आपकी, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन स्टिच ऑल ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर टू क्रिएट वर्कफ्लोज। ठीक है, जो वैल्यू अभी इंडस्ट्री में आ रही है दैट इज ऑन वर्कफ्लोज। ठीक है, हमने बहुत सारे वर्कफ्लोज बना रखे हैं जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा ROI हम वहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं। पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग की। आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल अगर देखा होगा तो 1-2 मिलियन टाइप्स के जो व्यू आता है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे,
मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले 6-7 महीने में मैंने एक भी वीडियो खुद से रिकॉर्ड नहीं की है। इनफैक्ट मैंने एक भी अपनी ऑर्गेनिक की वीडियो खुद से रिकॉर्ड नहीं की है। दीज आर माई अवतार्स, ठीक है, एवटार्स जो हैं आपके, अवतार्स है मेरे, ठीक किस है। पे बनाए यार एवटार्स? ये अवतार्स मैंने बनाया हेजन पे, ठीक है। यू कैन गो ऑन हेजन एंड वहां पे आप अपने अवतार्स बना सकते हो। वही जो आवाज है हेजन का, दैट्स नॉट जेन्युइन साउंडिंग, तो उसके लिए आप 11 लैब्स यूज कर सकते हो। 11 लैब्स आवाज के लिए यूज करो और ये अवतार्स के लिए करो, और दोनों को स्टिच करके आप यू कैन क्रिएट रियली गुड कंटेंट फॉर योर ब्रांड, ठीक है। दैट्स फॉर कंटेंट क्रिएशन। इसमें वर्क फ्लो क्या है फिर आपका? वर्क फ्लो हमारा ये है कि सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट, आइडिया कौन सी चाहिए, ठीक है। मतलब कंटेंट किस पे बनाना है मुझे? यस, आइडिया कौन सी चाहिए। तो आइडिया के लिए हमने मतलब जो टेक ब्लॉग्स होते हैं, जो हमारे कंपटीशन है, जो न्यूज़ लेटर्स है, ठीक है, सबको हमने कनेक्ट कर रखा है एक जगह पे, ठीक है। अच्छा। तो एक जगह पे कनेक्ट करके वहां पे इसकी वायरल किस का वायरल हुक बन सकता है, हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, वायरल हुक किसका बन सकता है, ऐसे टॉप 10 वायरल हुक्स आउट ऑफ ऑल दिस कंटेंट आउट फ्रॉम टुडे, उसमें से मुझे 10 वायरल हुक्स दे, ठीक है। देन ChatGPT गोज इनसाइड ऑल द कंटेंट, इट गिव्स मी 10 वायरल हुक्स, मतलब जो सारा का सारा कंटेंट है उसमें से सबसे ज्यादा वायरल उसको लगता है वो 10 वायरल हुक्स मुझे देता है, ठीक है। देन आई फाइनलाइज ऑन आइडिया कि मतलब ये इसमें से 3 जो आइडियाज है मुझे अच्छी लग रही है, ये मैनुअल रिव्यू करते ये मैनुअल रिव्यू करता हूँ मैं। यहाँ पे भी मैं AI यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला थिंग हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू डू इट, ठीक है। माय टीम डज इट, कि फाइनलाइज करती हूँ आइडियाज। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि जो आइडिया है उस आइडिया के ऊपर अपन वापस इट गिव्स मी 3 हुक्स, कि मतलब अगर मैंने फाइनलाइज किया कि सैम ऑल्टमैन ने $500 बिलियन की फंडिंग उठाई है, ठीक है, रैंडम चीज बोल रहा हूँ, तो उसके लिए वो 3 हुक्स मुझे और देगा, कि मतलब जो बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग हो गए। और इन द न्यू डिजिटल एज द मेन थिंग इज हुक, ठीक है। आपका अगर हुक स्ट्रांग है तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा चलेगा, अगर हुक स्ट्रांग नहीं है तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो 3 हुक मुझे जब मिल जाते हैं तो व्हाट वी डू कि तीनों हुक के साथ हम बना लेते हैं कंटेंट, ठीक है। वी क्रिएट कंटेंट विद ऑल द 3 हुक्स, यूजिंग अगेन हेजन स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो? स्क्रिप्ट वही क्लॉड लिख के दे देता है अपने को, स्क्रिप्ट के लिए क्लॉड यूज करते हो? क्लॉड देता है, एंड उसमें भी आपने प्रॉम्प्ट सेट किया हुआ है? एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वर्कफ्लो, अच्छा, ठीक है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वर्कफ्लो। क्लॉड पे भी हमने ना कस्टम अपना खुद का प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वहां पे हमने प्री प्रॉम्प्ट दे रखा है कि दीज आर माय विनर स्क्रिप्ट्स, ठीक है, दीज आर माय विनर स्क्रिप्ट्स फॉर माय कंपटीशन एंड दीज आर द स्क्रिप्ट्स लाइक विच आर आउटलायर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। उसको तीनों तरह के मैंने कॉन्टेक्स्ट दे रखे हैं कि ऐसे हमारी विनर्स है, ये हमारी कॉम्पिटिशन्स की विनर है, और ये हमारे आउटलायर्स है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तो फॉर्मेट पहले बता, तो फॉर्मेट हमने लिया कि मतलब इसमें ये चीज़ें जो है आउटलायर इस वजह से बन रही चीज़ें, तो हमने वो स्ट्रक्चर जो है उसको बताया कि ये स्ट्रक्चर वाली जो चीज़ें हैं हमारे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, दीज थिंग्स गो वायरल, ठीक है। फिर वी फीड द टॉपिक एंड लिंक टू क्लॉड, वो हमें स्क्रिप्ट देता है, ठीक है। क्लॉड एंड जेमिनी गिव्स रियली गुड स्क्रिप्ट्स, ठीक है। ChatGPT इज लाइक मतलब 19-20 है, बट पर्सनली वी यूज क्लॉड एंड जेमिनी टू डू इट, ठीक है। तो हमें जब स्क्रिप्ट मिल जाती है तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो बॉडी होती है, मतलब जो वीडियो होता है, 90% ऑफ द वीडियो स्टेज सेम, 10% जो हुक है हम 3 हुक ट्राई करते हैं, ठीक है, अलग अलग 3 हुक ट्राई करते हैं। देन वी हैव बीटा अकाउंट्स मतलब हमारे बाकी जो मतलब अकाउंट्स है कि जो हम मतलब मेन स्ट्रीम नहीं है इंस्टाग्राम पे, यस, जस्ट लाइक 1000-2000 फॉलोअर्स टाइप जो है, यहाँ पे हम तीनों चीजें डाल के देखते हैं, ठीक है। कौन सी रील अच्छी है, AVD आ रहा है उसका, किसका हुक लाइन अच्छा आ रहा है, उसके बेसिस पे आप फिर वो अपने मेन चैनल पे डालते हैं। मेन चैनल पे डालते हैं, जो तीनों में से जो विनर निकलता है हम उसको फिर अपने मेन चैनल पे डाल देते हैं, ठीक है। और ये वर्कफ्लो पूरा ऑटोमेशन पे चलता है, पूरा ऑटोमेशन में कुछ पार्ट है जो मैनुअल रिव्यू है। एडिटिंग इज मैनुअल एंड रिव्यू इज मैनुअल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेटेड, ओके। सो एडिटिंग अभी भी अपने को इसी से करनी पड़ती है, वी नीड अ रियली गुड एडिटर, ठीक है। और साथ ही साथ में जो रिव्यू है, रिव्यू वी कैन ऑटोमेट इट, बट व्हेन वी ट्राई टू ऑटोमेट इट द एंगेजमेंट फेल डाउन, सो दैट्स व्हाई रिव्यू इज डन बाय अ ह्यूमन बीइंग, ओके। और ये पूरा वर्कफ्लो चल किस पर है? ये अपना N8N पे चल रहा है। अच्छा, N8N, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, कोड करने की आपको कुछ जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू ट्राई अराउंड अंटिल यू गेट द फाइनल आउटपुट। तो वो एक बार कर लोगे तो इट विल वर्क लाइक चार्म। तो N8N पे आप नोड्स कनेक्ट करते हो अलग अलग सर्विसेज के भाई फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, उसके बाद ये आउटपुट आए तो सेकंड स्टेप ये होना चाहिए, ये आउटपुट आए तो थर्ड स्टेप में सर्विस ये चलनी चाहिए, तो पूरा वर्कफ्लो उस तरीके से बनाया हुआ है। हाँ। कितने टाइम में वर्कफ्लो रोटेट होता है, चलता रहता है? ये अपना एवरी 24 आवर्स, एवरी 24 आवर्स दिस वर्कफ्लो हैपेंस। हाँ। अच्छा, तो ठीक है, एक तो ये हो गया। हाँ, अभी इसके अलावा और कहाँ पे मार्केटिंग में आपका यूज होता है? तो मार्केटिंग का मैंने फर्स्ट इज इंस्टाग्राम पेज पे कंटेंट बनाना, हाँ, तो जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए तो ये वर्कफ्लो अमेजिंग चलेगा। यस, ठीक है। दूसरी बात, मार्केटिंग जो डेटा आता है उसको एनालाइज करने के लिए हम जेमिनी 2.5 यूज करते हैं, उसको एनालाइज करने के हम क्लॉड भी यूज करते हैं, राइट। सो मार्केटिंग डेटा को एनालाइज करके उसके बाद में हम उससे पूछते हैं कि क्या मार्केटिंग की हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए। एग्जाम्पल, तो मार्केटिंग डेटा का क्या मतलब है? राइट, फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट अराउंड 10-20 एड्स, मान लेना आप, ठीक है।
तो 20 ऐड में से ऑब्वियसली ऐसी बात होगी कि मतलब बहुत सारी एड्स ऐसी होगी कि जहाँ पे हमारा अपसेल रेट अच्छा नहीं आएगा, बहुत सारी एड्स ऐसी होगी बहुत अच्छा कैक दे रही है लेकिन अपसेल नहीं दे रही है, बहुत सारी एड्स ऐसी होगी कि जहाँ पे बहुत अच्छा अपसेल आ रहा है लेकिन कैक भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से हमारा जो ROI बनना चाहिए उतना बन नहीं रहा है। ठीक है, ये जो सारा का सारा जो हमारा मास्टर डेटा है हमने बता रखा है कि मतलब दिस इज द फॉर्मेट आई एम गोइंग टू फीड यू डेटा। जब कभी मैं एक्सेल अपलोड करूंगा तो तुझे उस डेटा को एनालाइज करना है, उन स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करना है उसके डेटा के अगेंस्ट के, और मुझे विनर स्ट्रेटेजी बना के देनी है फॉर अपकमिंग वीक। ठीक है, तो वो मुझे डायरेक्शन बता दे कि इस डायरेक्शन में आप नई एड्स बना सकते हो। ठीक है, मुझे अपने ओरेकल ने डायरेक्शन बता दी कि यहाँ पे आप जाओ ऐसे ऐसी एड्स बनाओ। ठीक है, स्टेप 1 अपनी हो गई। ठीक है, उसके बाद में अपन ये चीज़ें लेते हैं और चीज़ें लेकर अपन कैटेगराइज करते हैं कि एड्स कौन कौन सी है। इज इट इंटरव्यू फॉर्मेट एड, इज इट लाइक सम स्किट बेट्स एड, या फिर इज इट सम टॉकिंग हेड एड जहाँ पे मैं हेजन से बात कर रहा हूँ, या फिर इज इट समथिंग वेरी वेरी यूनिक। ठीक है, तो इसको जब हम बकेट्स में डाल देते हैं वाले, तो राइट नाउ लाइक सम पार्ट्स ऑफ माय एड्स इज डन बाय बेसिकली और ह्यूमन एक्टर्स एंड एवरीवन, राइट। बाकी सारा का सारा अपन AI से करते हैं। तो स्क्रिप्ट्स जो है अभी अपने पास थीम्स मिल गई, तो ये थीम्स के लिए हमने कस्टम GPTs बना रखे हैं, अपनी कस्टम जेम्स बना रखे हैं। तो वहां पे जाते हैं हम, उससे हम आइडिएट करके अच्छी स्क्रिप्ट्स वहां पे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी शॉर्टलिस्ट करने के लिए ह्यूमन जजमेंट हम वहां पे यूज करते हैं। वी डोंट डायरेक्टली यूज AI कि मतलब AI से हो जाए, कुछ ही पूरा हो रहा है उससे। हाँ, इट इज लाइक ह्यूमन विल बी देयर हु हैज रियली रियली गुड टेस्ट कि मतलब कैसी अंडरस्टैंडिंग और दैट ह्यूमन वी पे रियली गुड। ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ हायरिंग 10 copywriters there is one person who has really good taste and who understand how to work with AI, and that person is getting paid really good, right? So that person reviews कि मतलब ये चीज़ अच्छी है। Now we categorize these scripts जो manually human actor से करानी, we give it to agencies। बची हुई जो है पहला जो है, जो मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ या फिर मेरा को-फाउंडर बात कर रहा है या फिर हमारे पार्टनर्स बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम हेजन यूज़ करते हैं उसके लिए, और जो क्रिएटिव चीज़ें होती है उसके लिए हम VO3 यूज़ करते हैं। गूगल का जो VO3 है काफ़ी बढ़िया है, तो आप उसके स्टोरी बोर्ड पे मंकी वाली बन तो रही है उससे वीडियोस, मंकी वाली बन रही है, मंकी वाली पॉडकास्ट वगैरह बन रही है, हम भी काफी सारी बनाई, हमने काफी इंटरेस्टिंग मजा आता है उसमें, है ना। उस पे बात करूंगा मैं अभी आपसे। हाँ, बिल्कुल। तो देयर इज आल्सो लाइक टू मेक एग्जिस्टिंग वीडियोस रियली अट्रैक्टिव, वी यूज हिक्सफील्ड, वी यूज पीका लैब्स एंड वी यूज रनवे ML। तो ये भी काफी अच्छे टूल्स है फॉर एडिशनल सपोर्ट टू मेक योर वीडियोस like 10 times better than your competition. So that's how we create content, and content is the king. Like if you want to focus on marketing, if you crack content is the king. So content crack करो आप, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी will be happening in the place. So that's overall of like how we do marketing by using AI. We have like lots and lots of tools जो मतलब परफॉर्मेंस मार्केटर्स को हेल्प करते हैं, जो डेटा एनालिस्ट को हेल्प करते हैं टू एनालाइज द डेटा, जो डेटा प्रॉपरली लाने में हमारे सामने उसमें भी हेल्प करते हैं। created lots and lots of micro tools in that aspect as well, and to create all of these tools अगर मैं normally create करने 2-3 साल लग जाते हैं। ठीक है, और डेवलपर की अच्छी खासी बैंडविड्थ चली जाती, बट I have enabled my team with Lovable and Windsurf, right? They can wipe code. So even if they don't have coding background, we have taught them basics of coding, right? Now they are using Lovable and Windsurf to automate whatever like micro tasks they have, right? And when you automate like lots and lots of these tasks, like you save a lot of your bandwidth. So that's what happening in my marketing team. आजकल तो बहुत लोग फेसलेस यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं सिर्फ ये पूरा AI यूज करके। वो तो मुझे बुलशिट लगता है, क्योंकि मतलब गूगल इज गोइंग टू क्रैक डाउन ऑन इट, सो इट्स लाइक वेरी वेरी लो। YouTube ने किया है वैसे, दे आर नॉट गोइंग टू enable monetization on those videos. That's a good step in good direction, because आई फील कि मतलब बहुत ज़्यादा AI जनरेटेड स्लॉप आ रहा था वहाँ पे, तो मतलब पीपल आर नॉट पुटिंग इन इनपुट। आई एम नॉट अगेंस्ट AI जनरेटेड कंटेंट। बट आप खुद के चैनल पे तो इंस्टाग्राम पे यूज करते हो। we don't do AI generated slop, so there is very difference between like AI generated slop and like AI generated this. So अभी रिसेंटली एक very famous memes like ट्रालेलो ट्रालाला बम्बार्दिनो क्रोकोडिलो, इटालियन ब्रेन रॉट फेमस हुआ था, राइट? सो दिस इज लाइक AI slop, मतलब विच हैज एंगेजमेंट बट मीन्स नथिंग, मतलब वो देख के आपको ब्रेन रॉट की तरह फील होता है। सो ये वाली चीज़ें जो ऑब्वियसली मतलब प्लेटफॉर्म्स पुश डाउन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्दी यूजर बिहेवियर। और हम लोग जो कर रहे हैं वहाँ पे इट इज़ वेल रिसर्च्ड, वेल स्क्रिप्टेड, एंड वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ AI टू एग्जीक्यूट इट। इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली मतलब हमने बस उंगली दबा दी और 100 वीडियोज अपलोड हो रहे हैं मार्केट में, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम लाइक वी आर लाइक डूइंग आर्ट ओनली, बट फॉर डूइंग दिस आर्ट वी आर यूजिंग AI। या गॉट इट, मेक सेंस। यस, थंबनेल्स बनाते हो? बिल्कुल बनाते। थंबनेल क्या टूल यूज करते हो? थंबनेल के लिए अभी मतलब रिसेंटली मैं आपको बोलूँ तो नैनो बनाना बोल के एक टूल आया है। नैनो बनाना? यस, नैनो बनाना बोल के आया, मोस्ट प्रॉब्ली गूगल की तरफ से। अभी मतलब ये बीटा फेज में। सो जब कभी ये मेन स्ट्रीम आ जाएगा ना, पूरा का पूरा इंडस्ट्री उथल पुथल हो जाएगा थंबनेल का और ग्राफिक डिजाइनर्स का। इतना अच्छा है टूल, इतना अच्छा है, मतलब इट इज़ अनबिलीवेबली स्केरी गुड।
ऑन क्रिएटिंग थंबनेल्स एंड ऑन लाइक एडिटिंग इमेजेस आपका फेस कंसिस्टेंसी सेम रहेगा और बाकी सारी की सारी चीज़ों मतलब चेंज वगैरह करके वॉट एवर यू गिव प्रॉम्प्ट वहाँ पे वो आपको बना के देगा. अच्छा. या सो दैट इज़ वन. सेकेंड थिंग, आप मतलब यहाँ पे एक फ्लो यूज कर सकते हो टू क्रिएट बैकग्राउंड ऑफ द थंबनेल. यू कैन यूज जीपीटीफाई विच इज रियली गुड एट डूइंग इट. ठीक है, I've done that. या बट आपको फेस आपका बाद में खुद से लगाना है ऊपर से, मतलब वो प्रॉब्लम रहती है. ऊपर से स्टिक करना है आप उसको. ChatGPT में बोलते हो कि बाकी चीजें चेंज कर दे, वो फेस को भी डिस्टॉर्ट फेस को भी चेंज कर देता है ना. तो बैकग्राउंड मैं उसी से बनाता हूँ. बैकग्राउंड उसी से बनाओ. ठीक है, उसके बाद में फेस आप मतलब अपना बाद में ऊपर से स्टिक कर दो. दैट्स व्हाट वी डू फॉर थंबनेल्स, है ना. लोग बोलते हैं कि थंबनेल का मतलब फेस भी हो जाएगा, नहीं होता यार वो फेस, मतलब वो नहीं, इट मेसेस अप, है ना. तो अगर आपको एक्सप्रेशंस को तो चेंज करता ही है वो. अरे वो सभी चेंज कर देता है वो, इंसान नहीं रहते वहाँ पे, वो कुछ अलग ही बना देता है ना. और बैकग्राउंड क्रेजी बनती है उसमें. बैकग्राउंड इज क्रेजी, लाइक वी डू दैट, लाइक 50% ऑफ द वर्क लाइक बैकग्राउंड इज डन बाय इट, एंड जो फेसेस है वी लाइक स्टिक इट आफ्टरवर्ड्स. या तो फिर हम क्या करते हैं कि मतलब वहाँ पे फेसेस का भी कॉन्टेक्स्ट देते हैं उसको, और सभी को कार्टूनिफाई कर देते हैं, पिक्सार वाले स्टाइल में या फिर घिबली स्टाइल में कर देते, तो फेसेस लुक नॉर्मलाइज्ड, नेटिव लगते हैं वहाँ पे. Got it. So it's not that weird. But if you want to use real faces, तो real faces बाद में पेस्ट करो उसके अंदर. कैनवा वगैरह जैसे टूल यूज कर सकते हो. नहीं तो Adobe Photoshop यूज कर लो, Canva यूज कर लो. मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा लर्निंग का ज्यादा है, और मार्क माय वर्ड्स, Adobe is going to go bankrupt in upcoming 1-2 years, क्योंकि every business model of theirs is getting attacked every single day by these tools, है ना. तो Photoshop and these are like dinosaur tools, so I'll recommend कि आपको ऐसा करना है तो either you can use Canva, but Nano बनाना जब आ जाएगा Canva वगैरह सभी irrelevant हो जाएगा. इतना क्रेजी है क्या Nano? बहुत क्रेजी गुड है, बहुत क्रेजी गुड है. तो this is done by Nano बनाना. वाओ, या अमेजिंग. लोग बहुत जब अपना या तो वो अपने स्टडीज में होते हैं या बिजनेस में होते हैं, दे नीड समथिंग टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस. डू यू यूज एनी एआई टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस? एब्सोल्युटली. मैं खुद से मैन्युअली प्रेजेंटेशन तो आई डोंट थिंक कि मैंने लास्ट 2 साल में किए. ठीक है, एक मतलब नॉट सो गुड टूल था जो मैं यूज करता था, बट द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशंस वाज नॉट दैट ग्रेट, राइट. क्योंकि मैं खुद मतलब एक प्राइवेट इक्विटी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वी नीड वेरी वेरी इन डेप्थ प्रेजेंटेशंस जो मतलब देख के लगे कि हाँ भाई, मतलब दिस गाय हैज वर्क फॉर 50-60 आवर्स ऑन दिस प्रेजेंटेशन. ठीक है, देख के लगे है ना. तो मतलब जस्ट सी द प्रेजेंटेशंस फ्रॉम वीसी फंड्स, जो मतलब वो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं ना, उसमें दिखता है कि हाँ इन लोगों ने मेहनत ली है, इसको काफ़ी मेहनत ली है इसके ऊपर. ठीक है, सो नाउ टेल मी वन थिंग, कि आपको लगता है कि वीसी के जो आते हैं डेक्स, है ना, वैसे प्रेजेंटेशन आप एआई से पूरा एंड टू एंड बना दोगे विद अ सिंगल प्रॉम्प्ट? नो, नॉट एट ऑल. तो ये जेनस्पार्क टूल है. जेनस्पार्क है. ओके, दिस इज एजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को स्लाइड के फीचर में जाना है. ठीक है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दो. यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग चल रही होगी. ठीक है, आई डोंट नो. तो उसको जब आप ये बोलोगे, तो अभी जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, this presentation is of like McKinsey या फिर BCG quality, with all the relevant graphs, with all the relevant data, with citation for everything. Wow. है ना, and slides will look like out of investment bank. ठीक है, तो I use this for creating presentations. तो but consultants का क्या होगा फिर? Consultants, तो I feel मतलब knowledge work is going to get automated completely. So if you are someone student, so I'll highly recommend you against going to MBA, क्योंकि MBA trains you to become a knowledge worker, and knowledge worker are going to get disrupted the first, and they are not going to. It is happening right now. So business owners who know it, they're like already doing it, but business owners who are not knowing it, they will be knowing it in like 6 to 12 months. राइट, सो डोंट लाइक जस्ट टाइम दैट आर्बिट्राज ऑफ 6 to 12 में पैसा बना लूंगा, उसके बाद में और कुछ देख लूंगा. तो लोग बचाएं कैसे अपनी जॉब पर? जॉब बचाने के लिए मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि ऑफ कोर्स लाइक मतलब एवरीवन वोंट बी हैविंग अ जॉब, राइट. पीपल हु आर रियली गुड एट क्रिएटिंग दिस ऑटोमेशंस, पीपल हु अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद दिस एआई, दे आर गेटिंग पेड एग्रेसिवली, राइट. इवन इन माय कंपनी 10x absolutely. B 10x मैंने नाम ही इसी वैसे रखा है कि लाइक you can ये लॉजिक है. You can be actually 10x, right? B 10x मतलब आप 10 गुना बढ़ो. ठीक है, मार्केटिंग गिमिक की तरह लगता है, बट when you actually use AI, तो my students are getting such results. ठीक है, तो मैं fear mongering नहीं करूंगा, बट I'll tell you some stats. ठीक है, McKinsey बोलता है कि 40 करोड़ लोगों की जॉब जाएगी, Goldman Sachs बोलता है कि 35 करोड़ लोगों की जॉब जाएगी. ठीक है, which is like 1/3 2/3 of the workforce. ठीक है, white collar workforce. So things are happening at supersonic speed. As a working professional, if you're a working professional, the first thing that you should be doing is actively learning and actively seeking knowledge on how you can implement this AI automations, how you can learn all of these tools, how you can stay ahead of the curve. So if you are doing these things actively, your job won't be at risk for upcoming 4 to 5 years, right? But if you are not doing it, then dear friend, like 1 से 2 क्वार्टर, मतलब 3 से 6 महीने में जो है रेडी हो जाओ कि एक टूल आके आपकी काम कर रहा है. ठीक है, इंडिया में सबसे सिक्योर जॉब क्या होती है? गवर्नमेंट जॉब होती है. गवर्नमेंट के बाद की सबसे सिक्योर जॉब कौन सी मानी जाती है इंडिया में?
प्राइवेट ही है और कौन सी नहीं, प्राइवेट में कौन सी कंपनी में आ जाती है कि गवर्नमेंट जैसी जॉब है? TCS। TCS, टाटा, क्या किया उन्होंने? अभी तो निकाले हैं बहुत। निकाले 12,000, स्किल गैप बोल के निकाल दिया, AI नहीं आता बोल के निकाल दिया। CEO मेंशन प्रॉपर्ली कि स्किल गैप है, AI नहीं आता इन लोगों को। करेक्ट ये करेक्ट। आई थिंक कल परसों की बात है ना, विच कंपनी वाज फायरिंग एम्प्लॉइज, जो लोग वो, सो द गाय, द CEO was inviting people in conference room and asking them in the last week, have you used any AI tool or not? If they were not using any AI tool, they were firing them. बिल्कुल, मैंने पढ़ा है रिपोर्ट में, काफी स्केरी है ये, है ना? तो अभी जो आप बात बोल रहे हो ना कि दी मिडिल वर्कर, जो मिड लेवल के लोग हैं, उनका सबसे ज़्यादा जॉब जाने वाला है। आई टेल यू एग्जांपल। तो हमारे क्लाइंट हैं, आई कांट नेम द क्लाइंट, बट दे आर अ वेरी लार्ज ट्रैवल कंपनी, इंडिया की, सबको पता होगा, मतलब नाम भी कमेंट करोगे तो एक ही नाम आएगा आपके माइंड में सबसे पहले, जो जिस पे आप फ्लाइट और टिकट बुक करते हो, सबसे पहले एक ही नाम है सबसे बड़ा। तो वो हमारे जब क्लाइंट है और उनको कॉर्पोरेट बुकिंग्स के लिए दे वांटेड टू रीच आउट टू कंपनीज कि भाई हमारे जो ट्रैवल पोर्टल है उसका एक्सेस कंपनीज को मिले, ताकि उनके एम्प्लॉयज बुक कर सके टिकट्स अपने लाइक कंपनी के लिए, राइट, कॉर्पोरेट ट्रैवल के लिए। तो उन्होंने हमसे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा मांगा कि हमें एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंपनीज में एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए। ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज केस, बट उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी, देयर आर नो टूल्स दैट कैन गिव यू दैट एग्जैक्ट सेट ऑफ डेटा, लाइक अप्लाई बाय फिल्टर, कि आप फिल्टर लगाओ और सीधा सीधा आपके हाथ में डेटा आ जाए, ऐसा कोई टूल नहीं है। क्योंकि उनका अलग टाइप से रिक्वायरमेंट था कि एम्प्लॉयज की रेंज होनी चाहिए 40 to 320। So you can get like 10 to 50 employees या 50 to 200 employees उस कंपनी में हो तो मुझे फिल्टर हो जाए, बट ऐसा नहीं था कि 40 से 320 का कुछ हो। सो यू हैव टू सर्च एवरीवन विच इज 10 से 50 में, सर्च एवरीवन जो 200 के ऊपर है। तो आपको सारा कंपनी को ढूंढना पड़ेगा, एक एक मैनुअल जाके उसको ट्रैक करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कंपनी मेरे लिए रिलेवेंट है नहीं है। ये काम जब हमने पहले बिजनेस शुरू किया था 5 साल पहले, हम तब ये काम मैनुअल करते थे। हमारी कंपनी में डेटा रिसर्चर्स थे जिनका काम था मैनुअली करना। अभी जो हमने एजेंट्स बनाए हैं, आई जस्ट गेव द प्रॉम्प्ट इन द एजेंट। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं उस दिन खुद हैरान हो गया था, अपने प्रोडक्ट पे ही हैरान हो गया था कि 5 मिनट के अंदर अंदर 1000 लोगों का रिसर्च डेटा निकल के आया था, जो करने में हफ्ता लगता। सो 2 बंदों की जॉब जो 1 हफ्ता काम कर रहा है, एलिमिनेटेड। मेक सेंस। इट्स जस्ट 5 मिनट्स। एंड ये कंपाउंड हो रहा है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, द AI which you are using right now, the APIs which you are calling right now, they are worst form of API which you are ever going to use. The AI which you are using right now is going to be worst AI which you are going to use. Just imagine कितना मतलब scary, कितना scary good, कितना scary fast हो रहा है। Exactly. तो people will be taken by very very much surprise। तो मैं वही बोलूँगा कि आप अगर जॉब स्टार्ट किए हो तो इट्स नॉट अ वरी, क्योंकि 3 लाख 5 लाख के पैकेजेस पे आप बैठे हो तो कंपनी आपको अपस्किल करने में एफर्ट डालेगी। बट आपको अगर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है और आपका मतलब यू नो कि मतलब हाउ मच यू गेट पेड व्हेन यू हैव 8-10 इयर्स, EMIs हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। कंपनियां क्या करती है, मतलब कंपनियों को अगर प्रॉफिट बनाना है, इधर दे इंक्रीज द टॉप लाइन या फिर डिक्रीज द कॉस्ट। ठीक है, करेक्ट। कॉस्ट अगर रिड्यूस करने सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे हेवी वेटेड जाएगा, है ना। इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रॉम्प्ट्स दैट यू आर गिविंग एंड द प्रॉम्प्ट दैट 3 लाख का मतलब न्यू फ्रेश हायर इज गिविंग, so why someone will pay you 30 40 50 या फिर 1 crore का packages? It doesn't make sense at all. Doesn't make from sense the company perspective it is not going to make sense at all. Exactly. तो इस वजह से अगर आपके एक्सपीरियंस के साथ you know how to efficiently create this AI workflows, जैसे कि आपने automation set किया है, if I have that capability of set that kind of automation, then even if I'm getting paid 1 crore, so I can justify my cost to the company. True. Right? True. So that's why people who already have experience of 5 years, 10 years, and if you are making good money, then I feel you are the first one to get replaced if you don't adopt. So you should be learning AI at the fastest pace, right? बाकी लोगों को टाइम है, मतलब स्टूडेंट्स तो दे कैन प्ले अराउंड विद टूल्स एंड दे कैन गो ऑन यूट्यूब एंड दे कैन लर्न, दे हैव लॉट ऑफ टाइम बिफोर दे एंटर द मार्केट, राइट? बट द वर्किंग प्रोफेशनल्स हु हैव एक्सपीरियंस, आई थिंक they should be the first one to learn AI desperately. If they want to save their jobs. Yes. And grow also at the same time. Yes. Yeah. अच्छा, हम जॉब्स की बात कर ही रहे हैं, राइट? किसी को जॉब रिसर्च करनी हो और अपना रिज्यूमे बेटर लिखना हो, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पहले मुझे बताओ, किसी को अपना रिज्यूमे लिखना हो बेटर, कि आजकल के जो AI स्कोरिंग टूल्स आ गए हैं, जो ATS सिस्टम्स आ गए हैं, जो लोगों को नहीं पता होता कि जब वो लोग कहीं पे अपना
किसी पोर्टल पे जब वो अप्लाई करते हैं तो एक ATS होता है बिहाइंड द सीन, विच इज़ एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो इवेल्युएट कर लेता है कि भाई आपका रिज्यूमे इस जॉब के लिए सही है या नहीं है। उसके बेसिस पे आपका रिज्यूमे स्कोर हो जाता है और स्कोरिंग के बाद वो एक फ़िल्टर चला जाता है, फिर फाइनली वो जाके आगे जाता है जो एक ह्यूमन HR टैलेंट एक्विजिशन का बंदा होता है जो रिव्यू करता है। किसी को रिज्यूमे लिखना हो उसके लिए क्या क्या टूल्स हैं? ये बहुत ही मतलब प्रिमिटिव काम है रेज्यूमे लिखना। वी हैव क्रिएटेड वन वर्क फ्लो विद आवर स्टूडेंट्स। तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ हम मतलब फर्स्ट वीक में हम मतलब ये वर्क फ्लो जो है उनको मतलब बनाना सिखाते हैं, ठीक है। सो इन दिस वर्क फ्लो व्हाट हैपेंस कि यू अपलोड योर रेज्यूमे, ठीक है। द फर्स्ट थिंग विच बॉट डज कि रेज्यूमे रीड करके इट लुक्स फॉर जॉब प्रोफाइल्स विच यू आर सुटेबल फॉर, ठीक है। आफ्टर दैट यू फीड इट कि मुझे इस लोकेशन पे जॉब ढूंढनी है, ठीक है। सो इट सर्चेस कि उस लोकेशन पे उस जॉब प्रोफाइल की कौन कौन सी जॉब्स है। इट गोज ऑन कंपनी पेजेस, ठीक है। कंपनी पेजेस पे जाके वहाँ पे वो उनका जो करियर्स पेज होता है कंपनी का, वहाँ से जॉब निकालता है, ठीक है। क्योंकि लिंक्डइन से जाओगे, नौकरी से जाओगे, आपको पता है कितनी भीड़ में आ रहे हैं वहाँ पे, मुंबई लोकल हो जाता है वहाँ पे, है ना। हजार लोग अप्लाई करते हैं एक जॉब के लिए। तो वहाँ पे जाके वो इट इज़ गोइंग टू गेट द रेलिवेंट जॉब्स फॉर यू। द फर्स्ट टास्क ऑफ इट इज डन। सेकेंड थिंग, इट इज़ गोइंग टू कॉपी द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नाउ द थर्ड टूल कम्स, जो अपन इसके साथ ही कनेक्ट कर रखा है इस ऑटोमेशन में, कि जहाँ पे अपन ATS फ्रेंडली बनाते हैं रेज्यूमे को, ठीक है। सो इट पेसेस द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड इट लुक्स एट योर रेज्यूमे एंड बाय हैविंग द जो उसका प्री प्रॉम्प्ट है उसके हिसाब से वो आपकी रेज्यूमे जो है वो रिफाइन करता है, ATS फ्रेंडली बनाता है। नए जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए उसको एज अ PDF डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। उसको एज अ PDF डाउनलोड करके नाउ इट गोज फॉर द जॉब प्रोफाइल जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे वो अप्लाई करता है। और उसका जो मतलब लोकेशन का जो पोजीशन में मतलब प्रोबेबल पर्सन आपका इंटरव्यू लेने वाला है, उसका प्रोफाइल सर्च करता है लिंक्डइन पे, उसके प्रोफाइल के हिसाब से उसको कवर लेटर लिखता है और आपका रेज्यूमे अप्लाई कर देता है। एंड यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड आपको बस एक बटन दबाना है। मेरे को एक बात बताओ, जब इतना सब कुछ हो ही गया, हाँ, तो उसको जॉब करने की जरूरत भी क्या है? उसके आगे की प्रोसेस बता रहा हूं आपको। आपने सही बोला कि जॉब पैसे के लिए करना है, तो मतलब आपको मैं बस बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज कैसे आती है, मतलब हाउ यू कैन मेक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, डिस्कवरी का प्रॉब्लम होता है। आप मतलब एक हीरे हो सकते हो और कोयले की खदान में हो सकते हो, आप वैल्यू हो गए कोयले की तरह ही, है ना। Correct. तो अब अगर हीरे हो तो आपको उस जगह पे जंप करना है, तो यू हैव टू लाइक स्टीर अप पॉट्स एंड यू हैव टू लाइक हॉप द जॉब्स, राइट। उसके लिए गेटिंग द राइट पाइपलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आवर स्टूडेंट्स आर लाइक एबल टू लाइक 50-60 जगह पे अप्लाई कर रहे हैं और दिन के 15-20 कॉल आ रहे हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि उस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से उस मैनेजर का नाम लेके अगर अपन लिख रहे हैं कवर लेटर और उतना ऑप्टिमाइज अगर अपन वहाँ पे रेज्यूमे अप्लाई कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि क्या इंपैक्ट आएगा वहाँ पे व्हेन एवर यू आर लाइक अप्लाइंग फॉर सम जॉब। मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को जब लोग ईमेल करते हैं, DM करते हैं, तो सीधा भेज देंगे कि यार हे दिस इज माय रिज्यूमे। मैं क्या करूँ? तू कुछ तो लिख भाई, कुछ तो एफर्ट मार कि हे नितिन, आई लुक्ड एट योर प्रोफाइल, आई बिलीव आपकी कंपनी में सेल्स का एक रोल है जो ओपन है। उस रोल के लिए मैं इसलिए फिट हूँ बिकॉज मैं ये कर चुका हूँ, मेरा पुराना एक्सपीरियंस ये है, सो आई बिलीव मैं यहाँ पे आपको वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये होता है एक सही तरीका अप्लाई करने का। एग्जैक्टली। आप ऐसे नहीं कि हे दिस इज माय रिज्यूमे, वो मैथ कर लो बोल रहा है नितिन, ये लो मेरा मैथ कर लो। थोड़ी है वो, तू अपनी मेहनत मेरे से क्यों करवा रहा है भाई? सो ये सबसे बड़ी गलती है कि लोग कस्टमाइज नहीं करते। जब भी वो रीच आउट करते हैं किसी को ना, दे डोंट कस्टमाइज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। सो आई थिंक AI कैन हेल्प इन दैट डायरेक्शन। सेकंड, एक बहुत बड़ी जो इनफैक्ट ये चीज़ MBA कॉलेजेस में सिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अब तो BTech और ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ये आ गया है कि जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करो, यू हैव टू लुक एट कि वो कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है और अपना रिज्यूमे उस हिसाब से अपडेट करो। ऐसा नहीं कि आपका एक रिज्यूमे बना हुआ है, कंसल्टिंग कंपनीज में भी आप सेम रिज्यूमे डाल रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में भी आप सेम रिज्यूमे डाल रहे हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो बंदा है जो आपका रिज्यूमे देख रहा है, उसको नहीं समझ में आने वाला कंसल्टिंग का आपका जो भी काम था, उसके लिए वो रेलेवेंट नहीं है। तो आप नहीं कर सकते वही सेम चीज़ कि एक ही रिज्यूमे है जो चिपकाए जा रहे हो हर जगह पे। यू हैव टू एडिट योर रिज्यूमे एंड कस्टमाइज इट एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन, एज पर द कंपनी दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। और वो क्योंकि मैनुअल काम है तो लोग ऑब्वियसली मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते तो वो इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि हर जगह पे वो सेम चिपका रहे हैं। तो AI यहाँ पे भी यूजफुल है, जैसे आपने वर्कफ्लो में बताया। पूरा वर्कफ्लो बता दिया। अभी ये आधा ही हो गया, ठीक है, 50% स्टोरी हो गया, अभी तो क्लाइमैक्स बचा है ना। अरे वाह, तो बताओ। अभी हमने दरवाजे खोल दिए, ठीक है, दया ने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन अंदर जाके उसको मतलब अंदर एंट्री भी तो लेनी है ना। सही बात है। तो इंटरव्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रद्युमन की एंट्री होगी अब, इसमें प्रद्युमन की एंट्री होगी, ठीक है, उसका भी हायर भी तो होना है। सही बात है। तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज की क्रैकिंग द इंटरव्यूज, ठीक है। तो जैसे आपको मेल आ जाता है कि आपकी इंटरव्यू है, पहली राउंड आपकी स्क्रीनिंग है या फिर आपकी मतलब टेक राउंड है, ठीक है। कॉपी कर लो जॉब डिस्क्रिप्शन को, बंदे का नाम कॉपी कर लो, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल डाउनलोड कर लो PDF,
ठीक है, और उस कंपनी का जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के प्रीवियस जो क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे मिलते हैं वो कॉपी कर लो, चैट जीपीटी पे जाके डाल दो कि दिस इज द जॉब प्रोफाइल आई एम गोइंग टू इंटरव्यू फ्रॉम फॉर टुमारो एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट वॉइस मोड नाउ एंड यू एक्ट एज अ इंटरव्यूअर हु इज गोइंग टू आस्क मी ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड लेट्स ट्राई टू इंटरव्यू, ठीक है, वॉइस मोड ऑन कर दो, चैट जीपीटी आपको गुड आफ्टरनून बोल के शुरू कर देगा सारे के सारे क्वेश्चंस देना, आप उसके आंसर्स दो, उसके बाद में चैट जीपीटी को बोलो कि एनालाइज कर कहाँ पे स्कोर कैसा हुआ और व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, अगर वो कम दिखा रहा है तो बता मुझे आंसर्स क्या, कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ, एंड जस्ट रन दैट रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑन योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को हर एक इंटरव्यू में बेटर करते जाओ। अगर ये दो चीजें करना आप सीख जाओगे ना तो कोई भी जॉब क्रैक कर लोगे। इसमें अच्छा एक चीज पता है क्या है जो मैंने ऑब्जर्व की है, चैट जीपीटी और ये सारे टूल्स क्या करते हैं, दे आर मोर लाइक पॉजिटिव रीइंफोर्स ट्रेंड। यस कि मतलब वो ना हम हमेशा आपको ये बोलेंगे, अरे यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग गुड, यू आर अमेजिंग नितिन, इट इज सो कूल जो आपने काम किया। यहाँ पे आपको लिखना ये जरूरी है कि एनालाइज मी क्रिटिकली, डोंट बी बायस। इससे ये तो लिखना ही है। हाँ। इसके साथ साथ जो मेन चीज जो एलिमिनेट करता है ना बायस, वो नंबर्स करते हैं, ठीक है, स्कोर करना मुझे आउट ऑफ 100 याप करी मत, तू मेरे बारे में बोली मत कुछ, स्कोर मी, गिव मी अ नंबर, ठीक है, इट कैन बी गुड विथ वर्ड्स बट इट कैन नॉट बी गुड विथ नंबर्स, राइट, नंबर्स तो मतलब नंबर्स आर वेरी ऑनेस्ट, सो आई रियली लाइक नंबर्स, है ना, नंबर्स आर वेरी ऑनेस्ट, तो मैं वही बोलता हूँ कि भाई स्कोर कर, बता तू कितना स्कोर है वो 10 में से मुझे रेट कर, एंड व्हाइल रेटिंग बी रूथलेस, यस, डोंट बी बायस, डोंट फील डिसहार्टेंड कि मेरे को बुरा लगेगा। हाँ। ये 2-3 लाइनें साथ में लिखो आप उसको, ताकि वो ये ना सोचे कि नहीं यार मुझे तो नितिन को ना थेरेपी सेशन देना है, मैं तो अच्छा ही बोलूंगा उसको कि नहीं यार डूइंग ग्रेट। उनका तो यार मतलब देखो उनका एंड गोल क्या है सारे के सारे बॉट्स का, उनका इंक्रीजिंग द एवरेज टाइम स्पेंड बाय यूजर, ठीक है, इफ समवन इज बीइंग लाइक वेरी वेरी एग्रेसिव विद यू, यू आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट पर्सन, ठीक है। सिमिलरली अगर बॉट अगर आपके साथ मतलब आपके साथ बहुत ही ज्यादा मेरा बच्चा मेरा प्यार ऐसा नहीं कर रहा, तो बॉट के साथ टाइम स्पेंड करने का नहीं होगा ना इच्छा। तो चैट जीपीटी ने रिसेंटली एक रोल बैक भी किया था, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ही नाइस हो गया था ना लोगों के साथ, मतलब बोल रहा था कि आई लव यू वगैरह भी बोलने लगा था, है ना। तो दे आर जस्ट बैलेंसिंग दिस एक्ट बीइंग वेरी नाइस विद यूजर्स बट बीइंग ट्रूथफुल, सो एवरी लाइक लैब is trying to balance this, but most of them are like not able to do it because कुछ भी बोलो तो आपसे अच्छी बातें करेगा, है ना। अच्छा ठीक है, अब इंटरव्यू में हमारा एक प्रोसेस हो गया कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है। हाँ। इसके बाद भी कहीं पे जीपीटी या टूल्स यूज हो सकते हैं एआई में व्हेन इट कम्स टू हायरिंग एंड जॉब्स? मैंने आपको इसके वर्किंग प्रोफेशनल के साइड पे बता दिया, ठीक है। इफ यू आर एचआर तो आप मतलब फैंटम बस्टर यूज करते हो फॉर हेड हंटिंग, वहां पे आप मतलब यूज कर सकते हो ऑटोमेशंस कि जहां पे आप मतलब ऑटोमेट कर सकते हो हेड हंटिंग को, ठीक है, या हमारा टूल यूज करो इजी लीड्स यूज करो अपना भी तो भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, हम ना बताएं अपना, गो वोकल फॉर लोकल, इजी लीड्स यूज करो, ठीक है। तो देयर यू कैन सेट ऑटोमेशंस एंड यू कैन लाइक प्रोक्योर व्हाटएवर कैंडिडेट्स दैट यू वांट, ठीक है। दूसरी बात हो गई रिक्रूटमेंट में अगर आपको करना है जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखाना वगैरह, तो बहुत ही मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हो गए, तो यू कैन लाइक क्रिएट कस्टम जीपीटीज फॉर दैट, ठीक है। और मतलब या दैट्स इट, मतलब आप हायरिंग भी कैसे करनी है और मतलब ऑन डिमांड उसके भी आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं दैट कैन ऑटोमेट योर हायरिंग पाइपलाइन। वो वही बोल रहा ना मैं, फैंटम बस्टर जो है ना वो क्या करता है कि मतलब आप बस कंपनियों का नाम बता दो वहाँ पे और आप पोजीशन बता दो, वो रेकी करेगा, ढूंढेगा कैंडिडेट्स को, उनको मैसेज डालेगा आपके लिंक्डइन से, उसके फॉलोअप लेगा, जब तक वो कैलेंडली कॉल नहीं बुक करता है वो फॉलोअप ले लेके वो हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स के साथ पैरेलली करेगा, ठीक है। तो आपका काम क्या रहेगा, बैठना कॉल पे और वहाँ पे इंटरव्यू लेना, ठीक है। बट यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनीज कौन सी हैं। वो उसके लिए भी मतलब जाओ ना चैट जीपीटी के पास, बोलो कि भाई मतलब दिस इज द बिजनेस प्रॉब्लम विच आई एम हैविंग, दिस इज द इंडस्ट्री आई एम वर्किंग इन, टेल मी टॉप 10 कंपनीज वेयर आई शुड डू हेड हंटिंग फ्रॉम, ठीक है। आपको टॉप 10 कंपनीज बता देगा वो जहां से आपको हेड हंटिंग करनी है, ठीक है। आपको तो फिर अपनी बुद्धि तो यूज ही करनी है ना वहां पे कि मतलब 10 में से कौन सी 3 है कि जो सच में बहुत रेलिवेंट है, राइट। तो 3 का नाम लो, डाल दो वहां पे और शुरू कर दो अपना ऑटोमेशन। करेक्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू टेकिंग इंटरव्यू लेने के लिए भी यहाँ पे भी अपन मतलब कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एआई, कि मतलब एआई का वॉइस मोड लगा के वहाँ पे छोड़ दो कैंडिडेट को। बट आई फील कि मतलब इंटरव्यू में पर्सनली खुद ही लेना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। एआई के नंबर्स को क्यों इतना ट्रस्ट करूँ, क्योंकि पैसे मैं देने वाला हूँ ना, एआई नहीं देने वाला है, तो दैट्स व्हाई आई यूजुअली लाइक डू इंटरव्यूज मैन्युअली। बट या वी हैड क्रिएटेड वन वर्कफ्लो ऑटोमेशन जहाँ पे हम गूगल मीट में वॉइस मोड को छोड़ते थे, कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के, हम उसको बताते थे कि ये प्रोफाइल के लिए हम कर रहे हैं, बी क्रिटिकल एंड हमें स्कोर देना, तो मतलब ये मतलब दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर द केपीआईज वी आर लुकिंग फॉर, उसके अराउंड हमें स्कोर देना, ठीक है। और उसका जो मतलब कैंडिडेट का जो जितना मतलब व्हाटएवर अमाउंट दैट कैंडिडेट इज आस्किंग, तो उसके अगेंस्ट उसका आरओआई बनने का क्या पोटेंशियल है वो मुझे बताना, ठीक है। सो हम ये दे के हमने 1-2 एक्सपेरिमेंटल इंटरव्यूज रन किए, बट थोड़ा सा मुझे अभी मतलब टेक्नोलॉजी उतना मैच्योर नहीं लगा,
इट विल बिकम मैच्योर इन 1 to 2 quarters, क्योंकि बॉट्स बहुत ही तेजी स्पीड पे अच्छे हो रहे हैं. जब वो अच्छे हो जाएंगे तब मे बी लाइक वी कैन डू मास हायरिंग बाय हैविंग लाइक डू एंटायर प्रोसेस बाय, बट एट दैट टाइम आई डोंट फील कि मास हायरिंग करनी भी पड़ेगी, क्योंकि इतना अगर अच्छा एआई हो जाएगा जरूरत नहीं है उसको ना काम ही करने लगाऊंगा ना मैं, क्यों हायरिंग करने लगूं, काम ही करने काम कर भाई चल. हाँ. मुझे एक बताओ, अपने आपके बिजनेस में, खुद के पर्सनल बिजनेस में, राइट, हाँ. एक तो आपका जो मुझे सबसे पहला वर्कफ्लो जो आप यूज करते हो मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन में करते हो, राइट. दूसरा वर्कफ्लो कहाँ पे कौन कौन से फंक्शन में और वर्कफ्लोज हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो? सारे फंक्शंस में यार, मतलब कोई मैं अपने लोगों को बोल रखा हूँ कि इफ यू डोंट हैव एआई वर्कफ्लोज देन यू आर लैकिंग. ठीक है, अगली बारी जो अप्रेजल साइकिल है या फिर अगली बारी लाइक व्हाटएवर गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, दोज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन टू योर टीम एंड यू. ठीक है, सो एवरीवन इज इंसेंटिवाइज्ड एंड एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग वर्कफ्लोज, ऑटोमेटिंग देयर ओन वर्क. ठीक है, every team has their workflows. Let's talk about sales team. ठीक है, sales team का हमने मतलब पहले हमारा जो रेवेन्यू पर सेल्स पर्सन था, हमने उसको लगभग 120% से इंक्रीज किया बाय हैविंग वन एजेंटिक ऑटोमेशन. ठीक है, हम क्या करते हैं कि मतलब लीड को जितने फास्ट कॉल करोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. बराबर है, करेक्ट. सीधा एआई लगा दिया हमने कॉल करने के लिए. IVR पे एआई लगा दिया, प्रॉम्प्ट को रिफाइन किया, बहुत मतलब मैंने खुद काम किया उस प्रॉम्प्ट पे. ठीक है, वी रिफाइन दैट प्रॉम्प्ट. ठीक है, सो अभी एआई सेट करने का काम करता है. ठीक है, कॉल को सेट करने का काम करता है. ठीक है, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये मतलब इतना हाईटेक वगैरह साउंड कर रहा है. मेरा हर एक स्टूडेंट जो मेरे प्रोग्राम में 1 वीक रहा है ना, सब लोग बना सकते हैं. इतना आसान है. इट विल टेक जस्ट लाइक 1 afternoon ऑफ योर टाइम टू क्रिएट अ वॉइस एजेंट. मतलब आपको कॉल पे बात कर रहा है सामने वाले के लिए एआई, एंड दैट पर्सन वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि मतलब ये एआई की रियलिटी है. और हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, एनी लैंग्वेज इट इज वर्किंग फैंटास्टिक. जगह पे प्रॉब्लम मुझे ये फील होती है, रोबोटिक साउंड करता है कभी-कभी. नहीं. आपको मतलब रोबोटिक अगर साउंड नहीं करना है ना, तो यू हैव टू कनेक्ट दैट विद 11 labs. ठीक है, 11 labs पे आप ह्यूमन वॉइसेस जो है उसके साथ कनेक्ट करो. तो वर्कफ्लो बताओ कैसे बनता है ये वाला. यहाँ पे बेसिकली क्या करना है अपने को कि एक तो IVR आता है प्ले में, पिक्चर में. ठीक है, दूसरा आता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो वॉइस फीचर होता है उसका आपका जो मतलब इनबिल्ट जो वॉइस है, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो वहाँ पे चेंज करने के लिए अपन वहाँ पे 11 labs का API की डाल देंगे, जिससे मतलब वो 11 labs से वॉइस को उठा लेगा. ठीक है, आप यहाँ पे इसको करने के लिए वॉपी नाम का एक टूल यूज कर सकते हो. वॉपी, ठीक है, VAPI. तो यहाँ पे बेसिकली आपने उसको कनेक्ट कर दिया वॉइस के साथ. ठीक है, नाउ यू आर जस्ट कनेक्टिंग विद IVR, यू आर नॉट डूइंग एनी रॉकेट साइंस. ठीक है, और फिर वहाँ पे सामने तुम पैरेलली जितने कॉल उसको करने उसको सेट कर दो, और वो जो मतलब लैंग्वेज मॉडल है उसको मतलब आपको प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी पहले. ठीक है, कि मतलब एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी उसको कि मतलब you have to like act as this is the product and these are the guardrails which we won't be going against. Your task is to help out sales agent in their sales and set up call with them. ठीक है, and figure out if lead is interested or not. If lead is not interested, like mark not interested. If lead is interested, mark interested. ठीक है, so when you are working on like free leads or like very very big chunk of leads, तो वहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस है वो आप एआई से करा लो. जो कॉल आपको करने में 40 रुपये लगता था एजेंट से, 2 रुपये में एआई से हो रहा है. बराबर, एंड मच बेटर एफिशिएंसी के साथ, मच बेटर सेटिस्फैक्शन रेट्स के साथ कस्टमर के साथ, है ना. तो दिस इज हाउ यू डू इट. ठीक है, दैट्स हाउ आई इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. सेकंड थिंग कि जो अभी मेरी पर्टिकुलर बिजनेस यूज केस है कि मुझे वेबिनार में अगर एब्सेंटी आती है बहुत सारी, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं एआई कॉल लगा देता हूँ कि वहाँ पे एआई कॉल करेगा. ठीक है, एआई विल टेल कि मतलब हाँ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम B10X, राइट. सो आपने वेबिनार मिस किया है, क्या आपको वेबिनार अटेंड करना है या फिर मतलब क्यों मिस किया आपने. तो मतलब यूजर जो बोलता है अच्छा मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये किया, बट आपको नेक्स्ट वेबिनार में बैठना है, अगर बैठना है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज देता हूँ. वो बंदा हाँ बोलता है तो तुरंत अपना ऑटोमेशन ट्रिगर होता है, वहाँ पे अपन उसको वॉटी कर देते हैं लिंक. ठीक है, एंड उससे फिर अपना बहुत भयंकर जो शो अप रेट है दैट इंक्रीजेस बाय 20% एंड यू लाइक इवेंचुअली दैट इंक्रीजेस माय प्रोडक्टिविटी बाय 20% माय कंपनी की. तो ये अपन यूज करते हैं सेल्स टीम में. और सेल्स टीम में अपन क्या यूज करते हैं कि अगर किसी को ईमेल्स पे करना है तो ईमेल्स के लिए भी हमने बॉट बना के रखे हैं. तो ईमेल पे फॉलो अप करना, पर्सन का पर्सोना लेके. ठीक है, कोई भी पर्सन है तो उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल का पर्सोना लेके उसको कस्टमाइज मतलब ईमेल लिखना, उसके बाद में उसके फॉलोअप्स लेना, उसके साथ कॉल बुक कराना, ये सारा का सारा वहाँ पे अपना एआई कर पा रहा है. सो दिस इज हाउ आई एम बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल्स टीम बाय यूजिंग एआई. सो राइट नाउ दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द गेम. एंड गेम इज बेसिकली 2 क्वार्टर में ऐसा आ जाएगा कि एंड टू एंड सेल्स कर देगा. ठीक है, सो एट दैट टाइम आई वोंट बी नीडिंग सेल्स टीम ऑफ मे बी लाइक 500 people. I'll be needing only 50 people. Why will I needing only 10% of the manpower? It is because क्योंकि जो 10% लोग हैं, these are going to refine their bots on daily basis. Whenever these bots like mess up something, they are going to intervene, they are going to repair, and they are going to optimize it further. Right? These 50 people are going to get disproportionate returns in their career as compared कि जो लोग जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया सही टाइम पे.
So that's what going to be future for sales. बट व्हेन इट कम्स टू लिंक्डइन, बहुत लोग लिंक्डइन पे डीएम्स भेजते हैं या लिंक्डइन पे कनेक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ, नेटवर्किंग करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से एआई टूल यूज कर सकते हैं? बहुत सारे यार लिंक्डइन के ऊपर। पहला तो आपका ये इजी लीड्स, तो वहाँ से आप कांटेक्ट वगैरह ले सकते हो लोगों के, और उसको मतलब मे बी आपने उसके साथ एमसीपी भी किया होगा, एमसीपी आपने कर रखा होगा ना, तो यू कैन कनेक्ट इट विद क्लॉड या फिर कोई भी मतलब जो एमसीपी आपको अलाउ करता है, क्लॉड के साथ कनेक्ट करो, और उसके बाद में आउटरीच करने के लिए उसका जीमेल कनेक्ट कर दो एंड जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट कि मतलब मुझे इनको आउटरीच करना है, तो आपका टूल वहाँ पे स्क्रैप कर रहा है इनके ईमेल, और क्लॉड फिर ईमेल लिख रहा है और उनके फिर जीमेल से वहाँ पे उनको मेल जा रहा है, फिर कोई भी मतलब मेल टूल जो है मेल चिम्प वगैरह वहाँ से उनको मेल जा रहा है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। और लिंक्डइन पे कोई भी यूज कंटेंट होता है, तो कंटेंट के लिए बहुत सारे टूल्स है मार्केट में, भर्ती है टूल्स है एक कंटेंट लिखने के लिंक्डइन पे, कंटेंट लिखने के लिए, और वो तो टूल्स के पास कोई मोड भी नहीं है, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि विद वन गुड प्रॉम्प्ट, क्या ना वो किसका है, सुपर पेन करके एक बनाया किसी ने, बहुत सारे यार, मतलब पत्थर उठाओ तो 10 टूल निकल आते हैं ना लिंक्डइन के लिए। तो बट उसमें मोड नहीं समझ में आता, मोड नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, कस्टम जीपीटी काम कर देगा यार, क्या क्यों बना रहे हो टूल आप? करेक्ट, क्यों बना रहे हो बताओ? जिसमें कस्टम जीपीटी अगर काम कर रहा है आपका, तो वाई आर यू क्रिएटिंग अ टूल? ठीक है, कस्टम जीपीटी में क्या करो कि लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर जो है कि जो रेगुलर पोस्ट कर रहा है, 2-3 मिलियन फॉलोअर्स है ना उसके, उसकी पोस्ट लो, जाओ अपने एक रीजनिंग मॉडल के पास, ठीक है, रीजनिंग मॉडल के पास जाके बोलो कि दिस इज माय लाइक दिस इज द इन्फ्लुएंसर आई लुक अप टू एंड हियर आर लाइक 10 पोस्ट ऑफ हिज, एनालाइज दिस पोस्ट क्रिटिकली एंड गिव मी स्ट्रक्चर लाइक व्हाई हिज पोस्ट गो वायरल, ठीक है, हिज और हर पोस्ट गोज वायरल, ठीक है। फिर वो जो थिंकिंग मॉडल है 2-4 मिनट सोचेगा उसके बारे में, क्रिटिकली सोचेगा, उसके बाद में बताएगा कि दीज आर द रीजन देयर पोस्ट गो वायरल, नाउ क्रिएट मी अ प्रॉम्प्ट by which I'll be getting a structure to get similar kind of LinkedIn post, ठीक है। प्रॉम्प्ट उसने क्रिएट कर दी, वो प्रॉम्प्ट डाल दो आप कस्टम जीपीटी में, कस्टम जीपीटी को बोलना कि आई एम गोइंग टू अपलोड लिंक ऑफ द आर्टिकल और आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट द लाइक सम ब्लॉग एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू क्रिएट मी अ LinkedIn पोस्ट फॉर माय लाइक फॉर माय प्रोफाइल, आई एम वर्किंग एज दिस एंड माय करियर गोल्स आर दिस, ठीक है। तो वहां पे अपने कस्टम जीपीटी बना दिया, आपने बस लिंक ले ली, कोई भी आर्टिकल अच्छा लग रहा है, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह कोई लिंक ले लिया, फिर कोई ब्लॉग अच्छा लग रहा है ब्लॉग की लिंक ले ली, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो भी अच्छा लग रहा है, उसका यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट कॉपी कर लिया, डाल दिया इधर, आपको मिल गई लंबी चौड़ी लिंक्डइन पोस्ट। मैं बताता हूँ हम लोग सिमिलर लाइंस पे कहाँ पे यूज़ करते हैं, लोगों को शायद यूज़फुल लगे ये भी। सो मेरी कंपनी में ना, हमारा क्योंकि B2B सेल्स का मॉडल है, ज़्यादातर लोग हम कंपनीज को सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट, तो मेरे जो सेल्स के लोग हैं या की अकाउंट मैनेजर्स हैं, वो बहुत मुझे पिंग करते हैं हर जगह पे कि इसका बता दो, ये क्या करना चाहिए, ये जो चीज़ क्वेश्चन पूछा कस्टमर ने, उसका क्या आंसर होना चाहिए। और मैं हो गया फ्रस्ट्रेट, मैंने कहा यार तुम सारा दिन मुझे पिंग करते रहते हो, मैं अपना प्रोडक्ट कब बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला एक कॉमन अपने क्वेश्चंस लिखो, ठीक है, मुझे एक डॉक्यूमेंट में सारे अपने क्वेश्चंस भेज दो कि तुम्हारे कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें प्रॉब्लम करते हैं। मैंने अपने आंसर्स डाले, कस्टम जीपीटी पे गया, कस्टम जीपीटी में मैंने वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया कि दीज आर माई कॉमन क्वेश्चंस, दीज आर माई कॉमन आंसर्स। वो उस कस्टम जीपीटी का एक्सेस मैंने दे दिया अपनी टीम को कि जो सवाल पूछना है इससे पूछो, अगली बार कोई क्वेश्चन आएगा अगर कुछ मिसिंग है, पहली बात तो कस्टम जीपीटीज आर वेरी वेच ट्रेन्ड LLM, उनका बहुत रीजनिंग मॉडल इतना अच्छा होता है कि वो घूम फिर के अपने आप एनालाइज करके निकाल ही लेता है आंसर यूजिंग एक्सटर्नल नॉलेज एंड सर्च, अगर आपने अनेबल कर रखा है उसके अंदर। अगर नहीं भी किया हुआ तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं है उसके अंदर, आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड एडिट मे बी वंस अ मंथ कि ये 5-6 क्वेश्चन नए आ गए, ये और डाल दिए मैंने। तो दिस इज हाउ आई एलिमिनेटेड माई जॉब ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन टू माई टीम ऑल टुगेदर। तो इतना सिंपल सा काम था, इट टुक मी हाफ एन आवर वन टाइम कि मेरे को अब कुछ नहीं करना। सेकंड इंटरेस्टिंग चीज मैं करता हूँ अपने थंबनेल्स के लिए, क्या करता हूँ, सो हम यूट्यूब चैनल पे थंबनेल्स डालते हैं, थंबनेल डालने से पहले मैं जीपीटी में, चैट जीपीटी में मैंने इसमें कस्टम जीपीटी बनाया हुआ है कि ये थंबनेल्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए मेरे और मेरे फेलो पॉडकास्टर्स के, कि क्यों चले हैं उनके, क्या टाइटल था उनका और क्या थंबनेल इमेज था। अब मैं अपना थंबनेल डालता हूँ उसके अंदर और बोलता हूँ रेट दिस थंबनेल आउट ऑफ 10 कि कितना इसका पोटेंशियल है वायरलिटी का या क्लिक थ्रू रेट आने का, कि कितने लोग क्लिक करेंगे, ये बताओ 10 में से कितने लोग क्लिक करेंगे इस पे। अब मुझे रेटिंग मिलती है, फिर मैं उसको बोलता हूँ मुझे बता क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। जैसे लास्ट थंबनेल में उसने मुझे बताया कि इसमें ना शॉक वैल्यू कम लग रही है एक्सप्रेशन पे तेरे, तो अपने एक्सप्रेशंस में शॉक वाली इमेज लगा दे। मैंने शॉक वाली इमेज लगा दी। फिर 2-3 चेंजेस और थे कि टेक्स्ट को रेड कर दे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थोड़ी एग्रेशन की, तो टेक्स्ट को हमने रेड कलर में किया। कलर साइकोलॉजी के ऊपर मुझे मैं पूछता हूँ कि अगर हमारी थीम वॉर से रिलेटेड है तो टेल मी द कलर साइकोलॉजी विच पीपल वुड वांट टू वॉच दिस और क्लिक इट, क्योंकि मैं पिंक यूज नहीं कर सकता ना वॉर थीम में, तो आई हैव टू यूज समथिंग विच गोज विद द थीम एंड आई कांट थिंक एवरीथिंग ऑन माई ओन, आई हैव टू यूज समथिंग विच गाइड्स मी ऑल्सो। तो थंबनेल के अंदर हमें यहाँ से हेल्प मिल जाती है, टाइटल के अंदर मुझे बहुत हेल्प मिलती है,
जब भी मैं यूट्यूब का टाइटल लिखता हूँ, टाइटल लिखने से पहले मैंने उसको ऑलरेडी दिया हुआ है कि मोस्ट पोटेंशियल जो वायरल वीडियोस गई हैं उनके टाइटल क्या थे, मेरी ऑडियंस क्या है, उनकी ऑडियंस क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे टाइटल्स मेरे पे चल जाएंगे। हो सकता है उसकी ऑडियंस अलग हो तो वो रेजोनेट करती है उस टाइटल के साथ, मेरी ऑडियंस अलग है तो शायद वो उस टाइटल के साथ नहीं क्लिक करे, नहीं अटैच करे उसके ऊपर। तो मैं बोलता हूँ कि उसकी ऑडियंस ये है, मेरी ऑडियंस ये है, उसका वायरल हुआ है, मेरा वायरल अगर होना चाहिए तो किस हिसाब से होना चाहिए, यूट्यूब का टाइटल मुझे मिल जाता है उस हिसाब से। तो ये इतनी चीज़ें हैं ना, अगर आप कस्टम जीपीटी जैसे आपने शुरू से बहुत बार उसकी बात की है, अगर आप सिर्फ कस्टम जीपीटी यूज़ करना शुरू कर दो तो आई थिंक यू कैन ऑटोमेट हाफ ऑफ द वर्क दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग। 100% ट्रू, बट जो वैल्यू आएगी जो रेस्ट ऑफ द 40% और ऑटोमेट करके वही आएगी। हाँ। और कस्टम जीपीटी को जब आप मतलब एक वर्क फ्लो में लेके आ पाओगे ना, तो एट दैट टाइम सुपर ह्यूमन बन जाओगे, है ना। कस्टम जीपीटी बना के छोड़ देना कोई फायदा नहीं है वो उसका। तो मतलब ठीक है, आम जिंदगी है। मेंटोर जिंदगी कहाँ पे है कि automate हो गया। आप ऑटोमेट करो वहाँ पे, मतलब उसके साथ 3-4 वर्क फ्लो बना के, करेक्ट, इफ यू आर एबल टू पुल समथिंग ऑफ एट दैट टाइम, आप सुपर हो। मैसिव, हाँ, मैसिव लेवरेज, मैसिव लेवरेज आपके पास आ जाएगा। करेक्ट। अच्छा, बहुत लोग एक्सेल बहुत यूज करते हैं, हाँ, राइट? विच ऑल आर द टूल्स दैट आर देयर विच कैन ऑटोमेट और परहैप्स मेक मी मच मोर एफिशिएंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एआई टूल्स? वो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मेरे को फाउंडर पूरी वर्कशॉप लेता 3 घंटे की, लाइक हाउ टू यूज एक्सेल यूजिंग एआई, राइट। सो आई टेल यू कि पॉसिबिलिटीज क्या है। 200 से प्लस एक्सेल फॉर्मूलाज आप यूज करोगे, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं ना फॉर्मूलाज की, जस्ट उनको एक्सप्लेन करो कि ऐसा ऐसा मुझे चीज़ें करके चाहिए, इट विल बी डन। सेकेंड थिंग, डैशबोर्ड्स क्रिएट करोगे, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा डैशबोर्ड्स क्रिएट करने के लिए। डेटा एनालाइज करोगे विद इन मिनट्स, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोपायलट का नया फीचर आया एक्सेल में, ठीक है। कोपायलट में जाके आप बहुत सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। कोपायलट में बहुत सब फीचर्स भी आए, तो वो हम सिखाने का काम मेरा को-फाउंडर करता है वो काम बेसिकली, आदित्य गोयंका। ही डज दैट 3 आवर वर्कशॉप ऑन एक्सेल इन ऑफिस मास्टर। तो वहाँ पे हम सिखाते हैं कोपायलट यूज करके हाउ यू कैन लाइक ऑटोमेट ऑल द एक्सेल वर्क। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग लाइक रियली रियली गुड। अगर आपका एक्सेल यूज करना डे टू डे काम है, कंप्लीटली आप माइंड ब्लोन हो जाओगे क्या क्या पॉसिबल है अभी। कोई एग्जांपल जो लोगों ने किया हो यूज बहुत ज्यादा? तो एक्सेल में सबसे मेन तो कोपायलट ही है, ठीक है। एक्सेल टूल्स सत्या नडेला ने लॉन्च किया था ना कोपायलट एक्सेल फॉर्मूला। हाँ, उनको यार मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो जो कोई अभी $1 ट्रिलियन भी कंपनी है ना, सबकी नींद हटी हुई है। हाँ, सबकी नींद हटी हुई है। देयर इज नो राइट टू विन। आपको फाइट करना पड़ेगा आपके सर्वाइवल के लिए, है ना। सबको अच्छे प्रोडक्ट शिप करने पड़ेंगे, करेक्ट, ठीक है। दादा कंपनी अभी मतलब एकदम स्वेट करके रोज रात दिन प्रोडक्ट शिप कर रही है। या तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो, तब तो आप फिर भी सेफ हो। उसमें भी वाट लग जाएगी यार, उसमें वाट लग जाएगी। डार्क फैक्ट्री चल रही है चाइना में, ठीक है। रोबोट सारे ह्यूमनॉइड रोबोट सारे, ठीक है। अगर आपका कंपटीशन ह्यूमनॉइड रोबोट्स और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे काम करेगा एआई के साथ, तो वो 4% भी मार्जिन एक्स्ट्रा बनाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में आपकी वाट लगा देगा वो, करेक्ट, है ना। तो वो भी सेफ नहीं है, उसमें भी आपको एआई देखना ही पड़ेगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और एआई देखना पड़ेगा। हार्डवेयर में भी एलएलएम्स आने लग गए हैं, हार्डवेयर में भी आ रहे हैं, स्मार्ट हार्डवेयर आ रहा है, ठीक है। स्मार्ट हार्डवेयर इज न्यू फ्रंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनियों क्या कि रोज कुछ ना कुछ शिप करना पड़ रहा है, दे हैव टू मेक देयर यूजर्स लाइफ एफिशिएंट, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बुरा है उनके लिए सीन, है ना। अडोबी देखना अभी है ना, अडोबी का कैसा मतलब भयंकर डाउनफॉल होगा। उनका क्रिएटिव सूट था, उन लोगों ने बस मतलब एक बना के रखा था कि मतलब $200 दो मुझे, $300 दो, और उनके कैंसलेशन के भी बहुत भयंकर नॉर्म्स थे, है ना। आए दिन ऐसे टूल्स आ रहे, बच्चे बना रहे टूल्स, है ना, कॉलेज स्टूडेंट्स बना रहे ऐसे टूल्स कि जो मतलब 4 बार थप्पड़ मार रहे हैं वेल एस्टेब्लिश टूल्स के, है ना। नहीं, मैं नैनो बनाना जो देखा ना, मतलब आई एम समवन हु स्पेंट लाइक 3-4 months ऑन लर्निंग फोटोशॉप इन माई स्टूडेंट डेज, ठीक है। नैनो बनाना मैंने यूज किया, ठीक है। जो कुछ मैंने सीखा था ना, मुझे रिग्रेट हुआ कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। इट इज जस्ट लाइक मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, एक वर्ड की प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, एंड इट इज क्रिएटिंग सच अ ऑसम इमेज जो मैं खुद फोटोशॉप यूज करता तो भी नहीं कर पाता। एंड दिस इज गूगल्स टूल। गूगल, अब मैं बोल नहीं सकता गूगल का है कि बोल के, क्योंकि ऑफिशियली उन लोगों ने कंफर्म नहीं किया। 99% गूगल का ही है। अगर आपको भी और आपके मतलब अपने लिसनर्स को भी अगर यूज करने नए टूल्स और नई टेक्नोलॉजी, तो आप LM Arena बोल के एक जगह है, एक वेबसाइट है lmarena.ai। LM Arena, यस, LM Arena, जहाँ पे ना टेस्ट करने के लिए सारी की सारी लैब्स है ना, रिलीज होने से 1-2 महीने पहले डाल देती है अपनी चीजें। अच्छा, रिलीज होने से 1-2 महीने पहले, ठीक है। तो अब मान लो कि मैंने हर एक लैंग्वेज मॉडल और हर एक वीडियो लाइक टेक्स्ट मॉडल, मैंने सारी के सारे मॉडल्स जो है रिलीज होने से 1 महीने पहले मैंने यूज कर रखे हैं, है ना। तो अब LM Arena पे जाके वहाँ पे देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आ रही है एआई में, ठीक है। तो नैनो बनाना का अभी तक ओनर किसी ने क्रेडिट नहीं किया कि मेरा है बोल के, बट गूगल के 2-3 रिसर्चर्स है जिन्होंने बनाना का आइकन ट्विटर पे ट्वीट किया था, ठीक है। अच्छा। और फ्रूट्स के नाम के साथ कौन खेलता है अपने को पता है ना, मोज़रेला हो गया, ऑरेंज हो गया, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के साथ तो गूगल ही लग रहा है मुझे। सो क्रेजी गुड, लाइक सो फ्रिकिंग गुड। मतलब आप जब रिलीज होगा तो आप देखोगे कि मतलब स्टॉक प्राइस वगैरह क्रैश होने वाली इधर उधर, 100% बोल रहा हूँ।
वाओ, है ना। इलस्ट्रेटर था, ठीक है। चैट जीपीटी का GPT-5 के बाद में आपके बंदे ने इलस्ट्रेटर खोला है क्या, बताना मुझे। कोरल या फिर इलस्ट्रेटर खोला है क्या? नोप, GPT-5 से करा रहा काम। करेक्ट, यू हैव द आंसर, ठीक है। अभी राइट नाउ एक ही फ्रंट बचा है जहां पे अभी तक उतना डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ है, दैट इज वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में बहुत हो गया यार। वीडियो एडिटिंग में हुए लेकिन हाफ बेक्ड है, मैंने सारे यूज किए लगभग। हाँ, हाफ बेक्ड है। जैसे मैं बताता हूँ, हाँ हमारा पॉडकास्ट में, हाँ, राइट, 3 फ्रेम्स होते हैं। कैप्शन डालना, पॉडकास्ट करना इज नॉर्मल थिंग, बट जो डोपामिन ड्रिवन रील्स मैं वो बनाना समझ होता है, गया, हाँ हाँ, हाँ, दैट इज डिफरेंट। हम लोग का गेम रील्स बनाना है, ठीक है। या फिर आपको मतलब मिस्टर बीस्ट की तरह वीडियोस बनाना, तो स्टिल यू विल नीड अ वीडियो एडिटर हु इज रियली रियली गुड। एब्सोल्युटली, यू कैन जनरेट द ग्राफिक्स यूजिंग एआई 100% एंड सुपर इम्पोज ऑन इट। यस, एसेट्स बना सकते हो एआई के साथ, ठीक है। एसेट्स को मूविंग भी बना सकते हो, एसेट्स से वीडियोस भी बना सकते हो ना, बहुत ही बढ़िया बना सकते हो, ठीक है। हाउ डू यू क्रिएट दैट? यू कि इमेज से वीडियो कन्वर्ट करना हो तो हिक्स फीड कर सकते हो, ठीक है। पिकल एप्स कर सकते हो, रनवे एमएल कर सकते हो, 3 टूल्स बहुत अच्छे। अच्छा, या फिर VO3 भी कर सकते हो। VO3 बहुत ही प्यारा है, मतलब इमेज से वीडियो बनाने के लिए, है ना। मैंने मतलब वो लाइक आई वाज डूइंग लाइक फ्री स्टाइल डाइव और मुझे वो क्रैब मिल गया था ना एक पानी में, वो मैं ऐसा ऊपर लेके ना, मेरा एक फोटो है अच्छा, तो मैंने VO3 पे प्रॉम्प्ट डाली कि मतलब मेक इट लाइक मेक मी डाइविंग इनटू द वाटर एंड पिकिंग इट अप, ठीक है। उसने क्या बढ़िया वीडियो बना के दी ना, कि मतलब उसने बताया नीचे गया मैं पानी के, उठाया उसको और पानी के ऊपर आके ऐसा निकल रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा कि इज इट रियल और फिर इज इट मतलब जनरेटेड बाय वीडियोस ऑन योर इंस्टाग्राम पेज? नहीं, बस आपको मैं बता रहा हूँ एग्जांपल कि मैं पर्सनल यूज के लिए मैंने ये की थी, फन विद इट। ऑफ कोर्स, मतलब जो कोई काम आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जहां कहीं पे क्रिएटिविटी लेस है ना, हाँ, खत्म जहाँ हो पे गया काम। रिपीटेटिव वर्क है वो तो ऑटोमेट हो सकता है। खत्म। अभी जैसे कि मतलब रील बनानी है, रील तो हर एक डिफरेंट बनेगी ना, मतलब नॉट पॉडकास्ट रील्स बट द काइंड ऑफ रील्स दैट वी क्रिएट, उसमें बैकग्राउंड अलग अलग, उसमें ग्राफिक्स अलग अलग, सारी 10 चीजें मूविंग पार्ट्स है, तो वहां पे क्रिएटिविटी स्टिल लगेगी, वहां पे ह्यूमन जजमेंट लगेगी, करेक्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज यूनिक इन दैट वे, ठीक है। तो वहां पे आई फील इट इज लाइक 1 year अवे फ्रॉम गेटिंग ऑटोमेटेड, बट पॉडकास्ट एंड ऑल वो तो मतलब कर ही रहा है। कैप्शन डालने का काम तो खत्म हो चुका है पूरा, ठीक है। जो कोई अपनी ऑडियो है एकदम 99.9% एक्यूरेसी से ऑलरेडी ट्रांसक्राइब होना शुरू हो चुकी है, बराबर है। फ्रेम्स वगैरह इधर उधर झुलना वो भी हो गया, ठीक है। फ्रंट्स क्या बचे कि मतलब जो एक्स्ट्रा अच्छी क्रिएटिविटी वाली एडिटिंग है, उसके लिए मुझे लगता है कि एक आधे साल में आ जाएगा ऐसा टूल कि मतलब जो उसको भी कर देगा ऑटोमेटिक। अरे एक और टूल है Wizard.ai, हाँ, ठीक है। उस Wizard.ai पे पूरी की पूरी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। जब हम अपना पूरा पॉडकास्ट उस पर अपलोड करते हैं तो वी गेट टू सी कि हाँ ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट आ गई। अब पहले हम एडिटिंग करते थे मैनुअली कि यार ये बोरिंग पार्ट है इसको हटाओ, ये पार्ट है जिसको आगे लेके जाओ। अब हम Wizard.ai के थ्रू देख लेते हैं कि ये जो बात इसने बोली है ना, ये लो हैंगिंग स्कोर है, उसको एलिमिनेट कर दो। तो जो भी लो हैंगिंग रिपीटेटिव वर्ड्स हैं वो विजार्ड अपने आप फ्लैग कर देता है, उसको हम पूरा का पूरा टाइमलाइन से हटा देते हैं। बढ़िया। सो ये इतना कुछ है करने को यार, अगर आप दिमाग लगाओ ना तो आप इसी को ही कोर्स बना के बेचने लग जाओ पॉडकास्टर्स के लिए। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, जो कोई चीज मतलब हम लोग इंटरनली मतलब एज वी आर अ कोर्स कंपनी, राइट। सो इंटरनली हमारा क्या सीन है कि अगर कोई भी चीज 3 घंटे से कम में अगर सिखाई जा सकती है तो वी ईदर डू इट फॉर फ्री, वी डू इट ऑन पॉडकास्ट, वी लाइक पुट इट ऑन यूट्यूब, या फिर हम लोग बहुत ही लो कॉस्ट मतलब 9 रुपया फ्री का या फिर 99 रुपये का वर्कशॉप बना के उसको सिखा देते हैं। हम जो हमारा मतलब मेन वैल्यू है, वी टीच ओनली थिंग्स कि जहाँ पे आपको 7-8 घंटे बैठ के करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और जहाँ पे आपको एक मतलब वर्किंग प्रोफेशनल ने सिखाना पड़ेगा जो ऑलरेडी यूज कर रहा है, वैसी चीज़ों को हम मतलब उसका कोर्स बनाते हैं। अदरवाइज हम मतलब बहुत ही डेमोक्रेटाइज इसमें दे देते हैं ऐसी चीज़ें। दुनिया में जहाँ पे वो रह रहे हैं, आसपास के लोग उनको क्या क्या बोलते हैं जो उनको लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जो रिपीटेटिव है बहुत ज़्यादा, और उसको जाओ कोड करने की कोशिश करो, ऑटोमेट करने की कोशिश करो यूजिंग N8N, यूजिंग योर वर्कफ्लोज, व्हाटएवर ऑप्शंस दैट आर देयर, और वाइब कोड एंड जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ इट। मेक्स सेंस। जितना हो सकता है पॉसिबल करो। अच्छा, आउट ऑफ ऑल दीस कोडिंग टूल्स, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप भी टेक से बिलोंग करते हो और सैस से बिलोंग करते हो, मुझे एक बात बताना कि 2 साल बाद आपको क्या लगता है कौन सी सैस कंपनी सबसे ऊपर रहेगी एज अ ग्रुप? सैस कंपनी कौन सी सबसे ऊपर रहेगी? हाँ यार, आई थिंक whoever obviously adopts AI to the hell, उसी की बात बोलूँगा, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। मतलब मेरे को ऐसा लगता है माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर बिकॉज दे हैव एक्सेस टू ऑल दी पॉसिबिलिटीज ऑफ एंडलेस AI, राइट। चैट GPT का सीधा सीधा उनके पास कोपायलट इंटीग्रेशन है, गिटहब है। मेरा ये मानना है जिसके पास भी कोर स्ट्रेंथ ऑफ डेटा है ना, वो कंपनी से सर्वाइव करेंगी बिकॉज दे कैन अप्लाई LLM और नॉट ऑन टॉप ऑफ इट। मेरा ऐसा एक विजन है जो मेरी सोच कहती है
क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि LLM टूल्स तो बहुत जगह पे जो भी आप यूज कर सकते हो। हाँ मतलब मेरे पास भी LLM टूल है आज की डेट में। इंटेलिजेंस इज लाइक इन द हैंड्स ऑफ एवरीवन राइट नाउ। आई कैन यूज एनी LLM टूल, मोर और लेस 10-15% का फर्क है। बट व्हाट आई डू आउट ऑफ दैट LLM टूल, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा है एक इसमें मेरे को ध्यान में आता है, Amazon जब लॉन्च हुआ था ना, तो Amazon वाज अ हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उस पे सब कुछ मिलता है। मिंत्रा लॉन्च हुआ, मिंत्रा पे सिर्फ कपड़े मिलते हैं, राइट? अब मिंत्रा की सप्लाई चेन और मिंत्रा की क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू कपड़े इज 10x, बिकॉज उन्होंने अपने आप को ऑप्टिमाइज उस तरीके से किया, right? So all these LLMs are like general intelligence tools, but if you can feed very critical unique data that only you have proprietary access to, उसको यूज करके आप उस पर LLM लगा रहे हो, तो आपका सर्वाइवल इज 10x। तो मेरा कहना ये बड़ा मुश्किल है कि कौन सी ऊपर रहेगी, नाम वन कंपनी तो बहुत मुश्किल होगा, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ जिसके पास भी एक डेटा का मोट है ना, जो उसका प्रोप्राइटरी डेटा है, उसके ऊपर जब वो LLM लगेगा तो उसका 10x होगा। मैं अभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था रिसेंटली, बताता हूँ आपको मैं। देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है? सारी की सारी SaaS कंपनी, टूल्स कंपनी जो है मोर और लेस एलिमिनेट हो जाएगी। देयर विल बी मेजरली 2-3 AI लैब्स जो फ्रंट एंड के मॉडल बना रही है, मे बी ग्रॉक, मे बी क्लॉड एंड मे बी ChatGPT। वहाँ पे आपको वॉइस मोड ऑन करना पड़ेगा, वहाँ पे बताना पड़ेगा कि यार मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ना, ऐसा ऐसा मेरा डेटा पड़ा हुआ है, मैं आपको डंप कर रहा हूँ ना सारी की सारी चीज़ें, तो इसको लेके तू मुझे टूल बना के दे दे, एंड विद इन 2 मिनट यू विल बी गेटिंग लाइक Salesforce लेवल प्रोडक्ट क्रिएटेड कस्टम फॉर योर बिजनेस यूज केस। बट आई थिंक द प्रॉब्लम इवन देन विल बी डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution will become even more difficult. No. Distribution won't be the problem. There won't be like software companies as per se. Everything people are going to create on demand. Okay. मतलब distribution is of going to be ChatGPT, Claude and Grok. और ये लोग आपको 5 मिनट में बना के दे देंगे क्लाउड पे होस्टेड टूल्स। समझ गया, मतलब you're consuming it as you please. Yes. You're not creating for someone else. No, you are creating software product for one person and you are consuming it on your own. That is on-demand software for myself. Yes, that is personalized software. But what if you are a business person? Even if you are a business person, so LLMs are going to be so capable in upcoming 2-3 years, they can create like entire enterprise grade software for you in just matter of minutes. For you, na? No, for your business as well. Why won't they create? मतलब whatever, if you are raw data, if you dump into it and if you give your like voice में आप बता दोगे उसको, तो पूरा का पूरा मतलब खुद ही टेस्टिंग करके, खुद ही देख के यूज केसेस में खुद ही रन करके सारी की सारी चीजें विद इन 5 मिनट्स आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। बना दिया, बट उसको बेचना भी तो है, उसको बेचना कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। आपको खुद के यूज केस के लिए चाहिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैं समझ गया। पर्सनल सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्टेड ऑफ गेटिंग Salesforce का सब्सक्रिप्शन, आप ChatGPT ले रहे हो, ChatGPT को बोल रहे हो कि मेरे लिए Salesforce बना दे, उसने आपके लिए बना दिया, आपका Salesforce बेचना आपका धंधा ही नहीं है। So with that approach there won't be any software companies anymore. Yes, that's what I read. मैं बिलीव करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं पता, मैं बस इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है रिसेंटली। No, that's a मतलब वो obviously वैलिड है कि नहीं बताओ मुझे, वैलिड है कि नहीं बताओ आप, मतलब देखो अभी 2-3 घंटे में आप वाइप कोड अभी कर रहे हो, इट इज लाइक वेरी वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। 4-5 साल तो लगता है कोई भी टेक्नोलॉजी मैच्योर होने में। आप टेक में काम किया, आपको पता है 5 साल बाद इमेजिन करो क्या करेगा, क्या नहीं कर पाएगा ये, है ना? मतलब मैं ज़ो लेने की जगह क्या बोलूंगा, भाई मुझे ज़ो बना दे। ज़ो बना दिया मेरे लिए, मैं 2 मिनट में ज़ो मेरा इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने, राइट, है ना? और ज़ो भी है ना, मतलब मुझे गुजराती में चाहिए, गुजराती में बना, तेलुगु में चाहिए, तेलुगु में बना दिया, है ना? आई एग्री। और मेरे यूजर्स को मतलब कुछ पेन पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, वॉइस मोड ऑन करके, भाई इसमें ना ये पेन पॉइंट्स आ रहे मेरे, वापस सिल के दे मुझे। बट अब बात ये आती है कि फिर who is going to make these businesses relevant? आप businesses बनाओगे कैसे relevant? तो वही तो बोल रहा हूँ ना, जब ये लेवल आ जाएगी तो जो बोल रहे ना कि 30-40 करोड़ जॉब्स जाएगी, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक कंप्लीटली इंडस्ट्रीज, जो मतलब थैनोस की जैसे उंगली स्नैप की थी उसके बाद में सारा का सारा फ्लैट हो गया था। सो इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट इंडस्ट्रीज, कंप्लीट बिजनेस मॉडल्स, कंप्लीट नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी। आई एग्री। एंड देयर इज गोइंग टू बी मोनोपोली, देयर इज गोइंग टू बी मोनोपोली ऑफ 2-3 मॉडल्स। ठीक है, एक जो मतलब फ्रंट एंड वाली लैब्स है, ChatGPT होगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है, जो फ्रंट एंड वाली लैब्स है, चाइना की भी हो सकती है, बहुत डीप सीक नहीं, उसके बाद में ना किमी आया है, उसके बाद में मूनशॉट आया, बहुत सारे आए, क्वेन आया, मानस तो एजेंट है, ठीक है, ब्राउजर है, एजेंट है, ठीक है। उनके भी फाउंडेशनल मॉडल इतने बढ़िया और पूरे के पूरे MIT लाइसेंस के साथ ओपन सोर्स है, लॉजिक जो करना है करो, ओपन वेट है। आप सोचो मतलब वो हाउ स्केरी इट इज गोइंग टू बी कि मतलब सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बना रहे हो आप। यार मैं वो बात तो मैं समझता हूँ, सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा कि अगर सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड मेरे लिए बन रहा है, तो ये बैकएंड पे
क्या चीजें हैं जो उसको सपोर्ट करती देंगी आगे? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वो वही तो CRM। आपको टोकन का कॉस्ट देना पड़ेगा, वो मतलब स्मार्टली, जैसे आप बोल रहे हो कि हर एक चीज पे ना आपको मतलब एआई लगाना है आपके डेटा पे, ठीक है। तो ये लोग जो बनाएंगे नया सॉफ्टवेयर, इट इज ऑफ कोर्स इज नॉट गोइंग टू बी लाइक द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर लाइक सेल्सफोर्स और ज़ोर, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी और क्लाउड वाले ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू डिराइव कर पा रहे हो, बट इन द प्रोसेस यू आर बर्निंग लॉट ऑफ टोकन्स, ठीक है। तो टोकन्स का आपको पैसा लेंगे, बैकएंड में उनका सर्वर और कुछ नहीं, टोकन्स रहेंगे, ठीक है। एंड इट विल बी अ टोकन इकोनॉमी, कि आप उनके टोकन कंज्यूम कर रहे हो और आपका बिजनेस यहाँ पे चले जा रहा है। और आपको जो कुछ बिजनेस यूज कैसे आप इंसान की तरह उसको बता रहे हो कि ये है, तुरंत सॉफ्टवेयर बना, 2 मिनट में सॉफ्टवेयर बन गया आपका। फिर तो सिर्फ कंज्यूमर कंपनीज ही रह जाएंगी, सॉफ्टवेयर Consumer- कंपनीज, B2B कंपनीज, सारी की सारी मतलब SaaS कंपनीज विल नॉट बी देयर एनीमोर आई बिलीव। नो, सॉफ्टवेयर कंपनीज, SaaS कंपनीज, IT कंपनीज, आई डोंट फील कि दे विल बी देयर आफ्टर 2-3 Yes. years। आई फील कि कंज्यूमर लेड फोकस बिजनेस प्रोडक्ट, कंज्यूमर फोकस, लिंक्डइन, फेसबुक, मतलब कस्टमर एक्विजिशन में जो लोग हैं दे आर सेफ, आई फील, है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द कस्टमर इज गोइंग टू कंज्यूम। तो बचे हुए मतलब जॉब मार्केट का क्या होगा, तो वहाँ पे आई फील कि मतलब देर इज 4-5 years ऑफ विंडो फ्रेम, जितना पैसा बनाना है बना लो, ठीक है, अंटिल वी हैव आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो उस टाइम फ्रेम में जो पैसा बनाएगा ये चीज़ें सीख के और जो अच्छे हाइक लेके, वो बहुत आगे जाएगा। बट उसके बाद में जो मतलब आएगी चीज़ें, तो आई फील कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू टैक्स हेवीली, कि टोकन जनरेशन पे टैक्स लगा देगी इन सब पे, है ना। इनका धंधा है टोकन बेचने का, बराबर है। गवर्नमेंट लगा देगी हेवी टैक्स टोकन जनरेशन पे, ठीक है, क्योंकि यार तुम टोकन जनरेट कर रहे हो, उससे तुम बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी तो डिस्टर्ब कर रहे हो ना। तो टोकन जनरेशन पे टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट जो पैसा बनाएगी उससे मे बी दे विल डू समथिंग यूबीआई मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम, की सबको मतलब एक 10,000-15,000 रुपये महीना दे दिया, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज गोइंग टू बी इंसेनली चीप, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, आपके इनपुट्स ही नहीं लग रहे ना उतने, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी चीप, यू आर गोइंग टू गेट मच मोर, यू कैन कंज्यूम मच मोर रिसोर्सेज, ठीक है। अभी जितने रिसोर्सेज कोई भी कंज्यूम करता है उससे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर पाएगा वो पर्सन, ठीक है, इन द फ्यूचर, जस्ट बिकॉज कि वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स रिड्यूस टू नथिंग। सो दैट्स व्हाट आई फील इज फ्यूचर फॉर अस। सो कंज्यूमर फोकस्ड ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स एज वेल एज फिजिकल गुड्स। हाँ, फिजिकल गुड्स, या एब्सोल्युटली। और least जो वहाँ पे अभी disruption नहीं जो चीज़ें इंसान कंज्यूम करता है दे आर सेफ, जो चीज़ें बिजनेस consume कंज्यूम करता करता है वो उसकी तो यार वहाँ पे तो पूरा का पूरा वैक्यूम कर लेंगे ना वो लोग। हाँ, बिजनेस में भी सॉफ्टवेयर अगर कोई कंज्यूम करता है तो नॉट द फिजिकल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग तो रहेगी ना, मैन्युफैक्चरिंग तो रहेगी, वो Products तो दैट्स फिर भी राइट। रहेंगी। बट बिजनेस में देखो ना यार, मैक्सिमम तो सॉफ्टवेयर तो कंज्यूम होता है ना, स्केल पे जो होता है सॉफ्टवेयर तो कंज्यूम होता है ना। कंटेंट में भी मुझे लगता है ना कि हाइपर पर्सनलाइज कंटेंट बनेगा, नो कंटेंट क्रिएटर्स आर गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड। आई फील कि मतलब जो कोई अभी रील्स वील्स है ना, आपका मतलब मूड फेस देख के आपका मूड देखेगा, उसके हिसाब से आपको रील दिखाएगा जो कि मतलब रियल टाइम एआई से जनरेटेड हो, ठीक है। VO3 का कंटेंट आपने जैसे बोला कि मतलब वो दिख रहा है अपने को, क्यों यार प्रॉम्प्ट देने की जरूरत क्यों, अपलोड करने की जरूरत क्यों, आपका फेस देख के वो रियल टाइम आपके लिए फीड बनाएगा ना। क्या बात कर रहे हो? Why not? मतलब डोंट यू सी दिस हैपनिंग इन अपकमिंग I फ्यूचर? can, now that you say, I can definitely imagine it happening. मुझे एक बात बताओ, गूगल को आपके But साथ फिर रह क्या गया? अब What मुझे is- नहीं बताओ, Where is the creativity? अभी- If algorithm is running everything. वही एक एल्गोरिथमिक कंप्लेसेंसी बोल के एक पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था, तो वहां पे वही बोले थे कि ह्यूमंस आर बिकमिंग स्लेव टू एल्गोरिथम्स। आई फील They are. दैट हैपनिंग रियली रियली It is happening. एक बात बताता हूँ आपको कि मतलब अभी डू यू थिंक यूट्यूब के इंटरेस्ट अलाइंड आपको व्यूअर रीच देने को, आपको क्यों पावरफुल करना है उसको? दे हैव टू शेयर देयर एडसेंस रेवेन्यू विथ यू, Yeah. दे हैव टू लाइक आपके मतलब अगर आप 500 मिलियन के वाले पर्सन बन जाओगे तो आपके चोचले संभालने पड़ेंगे, Yeah. ठीक है। वो क्या ट्राई करेंगे कि मतलब पूरा का पूरा एआई जनरेटेड यूट्यूब बनाना ट्राई करेंगे कि आपको बड़ा बनाना ट्राई करेंगे? पूरा AI generated. पूरा एआई जनरेट बनाना ट्राई करेंगे। दे आर गोइंग टू हैव सेम अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट फ्रॉम द कस्टमर, दे कैन सेल सेम अमाउंट ऑफ पीपल टू द कस्टमर, एंड दे विल बी एलिमिनेटिंग ऑल द लाइक जो मतलब उनके रेवेन्यू में खींच रहे थे उनसे रेवेन्यू, ठीक है। It is happening with robo taxis in Uber. एब्सोल्युटली तो जहाँ हो रहा है सिलिकॉन वैली में, हाँ। यही हो रहा है अभी। मैं गया था वहाँ पे, तो आई टुक दैट Waymo, टैक्सी, Waymo, वेमो हाँ, मैंने ली। जैगवार की बहुत बढ़िया कार है क्या ना वो। क्रेजी है यार वो। हाँ हाँ हाँ। मतलब मैं वेमो में बैठा, ऑब्वियसली बस OTP डालो और आप गाड़ी में बैठ जाओ, देयर इज नो ड्राइवर, इट इज ड्राइविंग अराउंड इन सिलिकॉन वैली। हाँ हाँ हाँ, क्रेजी, मजा आ जाता है उसमें तो। सिलिकॉन वैली में खराब हो जाता है आपका। मेरे को वो जादूगर, वो कौन सी थी चमत्कार मूवी याद आ जाती है उससे। वो बचपन में देखी थी मैंने, कि जिसमें ऐसा लगता ना भूत है, कि ड्राइवर नहीं है तो ऑब्वियसली भूत चला रहा है कोई गाड़ी आपकी। टार्जन द वंडर कार। टार्जन बोल लो, चमत्कार उससे भी पहले आई थी, टार्जन से भी पहले। हाँ तो वो मतलब वो रियलिटी है वो, हाँ हाँ हाँ, कि कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ नहीं है, एंड द कार इज ड्राइविंग लाइक लिटरली देयर इज इनविजिबल पर्सन सिटिंग देयर। हाँ हाँ, एंड अब वो सोचो ना, देयर इज नो यूनियनाइजेशन। अगर आपके पास 10,000 ड्राइवर्स हैं जो वो चला रहे हैं, तो टेस्ला ने यही तो किया रोबो टैक्सी से। हाँ। बट उबर इज फेसिंग कि ड्राइवर्स को
ये दो ड्राइवर्स के नखरे सहो, ये सब करो, मेंटेनेंस, ऑल ऑफ दैट हैज ऑल बीन एलिमिनेटेड विद रोबो टैक्सी। तो अगर वहां तक जहाँ पे फिर भी एक क्या बोलेंगे, एक ड्राइवर का फिर भी एक नॉट द सेम कंपैरिजन जो इंडिया में होता है ड्राइवर्स का, वहाँ पे फिर भी एक स्टेटस है, एक रिप्यूट है। यहाँ पे तो फिर भी लोग इज्जत नहीं देते कभी कभी, हम लोग नहीं ट्रीट करते कि पेट्रोल पंप पे अगर कोई पेट्रोल भर रहा है तो वहाँ पे हर एक का एक डिग्निटी ऑफ एक लाइफ है, राइट? वहाँ पे भी लोग एलिमिनेट कर रहे हैं जहाँ जरूरत नहीं है उनको एलिमिनेट करने की। क्या चल रहा है दुनिया में, मैं समझ नहीं पा रहा। वो तो यार मतलब देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मतलब जितना एलिमिनेशन प्लान कर रही है इंडस्ट्रीज, तो जिसके पास कैपिटल है और ज़्यादा कैपिटल उसके पास आ जाएगा। एंड वेन एवर दिस थिंग्स हैपन कि मतलब जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना। सो वी हैव केस स्टडीज ऑफ दिस हैपनिंग। सो रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, ठीक है, वहाँ पे तार को जो उन लोगों ने मारा था, इसी वजह से मारा था क्योंकि जो अपर इलीट क्लास था ना उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हो गए, और जो वर्किंग क्लास था उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट थी और ये नहीं थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जितने ज़्यादा गुलेटिन पे लोग चढ़े थे इसी चीज़ की वजह से चले थे। दीज आर लाइक वेरी वेरी बिग सोसाइटल क्वेश्चंस विच गवर्नमेंट एंड अदर लॉ मेकर्स हैव टू एड्रेस। जो ऑटोमेशन आ रहे, ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ रहे, टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट देख लो, है ना, वो आ गया यार। मतलब क्या मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, मतलब दर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, कारपेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, खुद ही वो सब कर लेगा ना। सही बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी मतलब ठीक है, ये दिस इज डार्क पार्ट ऑफ इट, बट ऑन द ब्राइट साइड देखो, टांगा जब हुआ करता था, ठीक है, टांगे के बाद में जब फोर्ड ने गाड़ी निकाली, टांगे वालों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि भाई ये है वो है, ऐसा वैसा है। कंप्यूटर पे तो पोस्टमैन की जॉब जाएगी। हाँ, लेकिन हजारों जॉब नहीं आ गई ना। आई यूज्ड टू वर्क इन रोबोटिक कंपनी कूका। सो मेरा काम यही था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइंस पे रोबोट्स डिप्लॉय करना। सो आई यूज्ड टू वर्क इन टाटा आरिया की गाड़ी जो बनती थी, उसके पूरा का पूरा रोबोटिक लाइन को मैंने वहाँ पे बैठ कर पूरा कौन कौन से रोबोट क्या करेंगे। एक रोबोट वेल्डिंग कर रहा है, एक रोबोट आपका स्पॉट वेल्डिंग कर रहा है, एक रोबोट कैमरा से गैप ढूंढ रहा है कि कहाँ पे कैमरा में गैप है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी में गाड़ी की। तो सारी की सारी रोबोटिक लाइन थी। अब वहाँ पे पहले जब लगे थे तब यही बोलते रहे सब कि यार हमारी जॉब जा रही है, हमारी जॉब जा रही है। अब देखो ना, अगर वो प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर कम नहीं होगी, अगर रोबोट नहीं होगा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं कम होगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं होगी कम तो वायबिलिटी नहीं आएगी, तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो न्यू इंडस्ट्री से फ्लरिश नहीं करेगी, और ऑब्वियसली फ्लरिश करेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी। तो भले ही वहाँ पे 1000 जॉब्स हट गई हो, बट 20,000 जॉब जनरेट हुई हैं उसकी वजह से। हाँ, एग्जैक्टली। सो वी कैन नॉट इमेजिन कि क्या क्या जॉब जनरेट होगी अभी, ठीक है। मे बी लाइक, क्योंकि इट इज़ लाइक इन्वेस्टिंग सर्कल्स में एक बात होती है कि दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ नेवर डिफरेंट, ठीक है। सो वो ऐसा अगर सोचे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट बिकॉज वी हैव सिंथेसाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। अभी तक इंसान ने कभी भी इंटेलिजेंस को सिंथेसाइज नहीं किया था, ठीक है। सो इफ इंटेलिजेंस कैन बी सिंथेसाइज्ड एंड इफ वी हैव फिजिकल मीन्स टू एग्जीक्यूट दैट इंटेलिजेंस एज वेल in form of robotics, so is it true कि this time it is going to be different, है ना? That's the question you have to ask. Second चीज़ मुझे ऐसी लगती है ना कि on a macro basis कि रोबोट्स आएंगे, AI आएगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, हेवी प्रोडक्शन होगा। जस्ट इमेजिन क्या रोक रहा है फिर तो आपको बस इलेक्ट्रिसिटी लगानी है और मतलब जितना प्रोडक्शन होगा उतना प्रोडक्शन होगा, ठीक है। कंज्यूम करने वाले तो इंसान ही है, इंसान पे पैसे नहीं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उनको वो यूबी आ रहा है। तो वही मैं जो बोल रहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज गोइंग टू गो डाउन सो ड्रास्टिकली कि मतलब स्टिल मतलब आप कंज्यूम ज़्यादा करोगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीनिंग ऑफ लाइफ में भी मतलब हट जाएगा, बट कंज्यूम आप बहुत करोगे। आई थिंक द वॉर इवेंचुअली विल बी अबाउट एनर्जी। एब्सोल्युटली। मतलब एआई रेस में लोग बोलते हैं कि यूएस जीतेगा। आई डोंट थिंक यूएस जीतेगा, चाइना जीतेगा, क्योंकि चाइना जो स्पीड पे नए गीगावाट्स ऐड करता है उस स्पीड पे कोई नहीं करता, करेक्ट है ना। Because eventually इंडिया अपना जितना 10 साल में ऐड करता है, चाइना कैन प्रोड्यूस सेम लाइक काइंड ऑफ एनर्जी इन 1 quarter। चाइना तो अपने सन बना रहा है भाई। अपने वो सन का तो ठीक है, मतलब दैट वाज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, बट if they have to have a vision to do those scientific experiments यार मुझे बहुत बड़ा गोल होगा ना उसका। बहुत ज्यादा दुख होता है ना, मुझे दुख और खेद होता है कि अपन मतलब विश्व की जीडीपी का इंडिया वाज 18-19%, ठीक है। राइट नाउ वी हैव डिमिनिश्ड इट टू लाइक 2-3%, ठीक है। अपन ने जीरो इन्वेंट किया, अपन ने प्लास्टिक सर्जरी बिफोर टाइम इन्वेंट की, अपन ने बहुत सारी चीज़ें पहले ही की थी, ठीक है। बट राइट नाउ पीपल ओनली टेक प्राइड इन दैट, दे डोंट सी कि अभी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में अपन कहाँ पे है ना। R&D में चाइना 2.5-3% खर्चे करता है, यूएस 2.5-3% खर्चे करता है, अपन 0.4-0.3% करता है, ठीक है। करेक्ट। प्राइवेट इंडस्ट्री करती नहीं है वहाँ पे खर्चे। तो हम लोगों ने वही डिसाइड किया कि मतलब प्रीच नहीं करना है चीज़ें, खुद प्रैक्टिस करनी है। पैसे आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हम R&D में, ठीक है। मून शॉट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अनरिजनेबल प्रोजेक्ट्स,
जहाँ पे मतलब अगर हम करेंगे तो बहुत बढ़िया काम करेंगे। हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा चला गया, क्या ही कर लेंगे यार पैसे का। हाँ, सही बात है। तो R&D में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आई फील कि R&D इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी की रोल इन द फ्यूचर। राइट, या करेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डू यू ट्रेड? नहीं, मैं ट्रेड नहीं करता, ट्रेड करने में मैं खुद मतलब उतना बिलीव नहीं करता। अच्छा। मतलब हमारा एक प्लेटफॉर्म है बुलसेया बोल के, ठीक है। हाँ। तो वहाँ पे हम अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, राइट। सो एल्गोरिदम से मैं करने देता हूँ वहाँ पे, बिकॉज इट जनरेट्स लाइक गुड मनी फॉर मी, ठीक है। व्हाट्स द रिटर्न दैट यू यूजुअली गेट परसेंटेज? वो परसेंटेज में अभी तो डिस्कस करना लीगल है, कैसा है, मतलब क्या ना डिस्कस। उसमें क्या है? सो लास्ट ईयर अराउंड 42% किया था अपन ने। 42%? यस 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 यस। सो एल्गोरिदम्स, इफ यू हैव नाइस एल्गोरिदम्स तो यार मतलब काफी बढ़िया हो जाता है ना। क्रेजी मैन। यस 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 यस। यू आर बीटिंग वॉरेन बफे। वो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर बंदर हिज पोर्टफोलियो इज 18-20% मैक्स। बट कंपाउंडिंग उनकी हुई है 50 साल तक, हाँ, ठीक है। हाँ। 42% एक साल करके मैं बोल नहीं सकता कि मैं उसको बीट कर दिया। अगर इफ आई एम कंसिस्टेंटली 42, हाँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इफ यू आर कंसिस्टेंटली इन टॉप 15 परसेंटाइल फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर जो सारे के सारे फंड्स रहेंगे आपके साइड में, उसके कंपेरिजन में आप कितने परसेंटाइल में रहोगे, क्या लगता है आपको? आई एम श्योर, मुझे पता है कि वो कंपाउंड लगाऊंगा तो बहुत ऊपर होगा, एक्सपोनेंशियल। अगर आप कंसिस्टेंटली 15 परसेंटाइल में भी हो, टॉप 15 या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में भी हो ना, तब टॉप 1 परसेंटाइल में चले जाओगे। कंसिस्टेंसी इज द की whenever it comes to like growing your money. So how does that algorithm of your works? Algorithm मतलब backend मुझे नहीं पता, but it is basically कि people who are aware of this matter, they backtest the strategies, they create the strategies कि मतलब जो मार्केट में इनफिशियंसीज होती है या फिर आर्बिट्राजेस होते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं मार्केट में, मतलब ड्राई रन करते हैं उसका, एंड व्हेन इट इज राइप तो वी पुट कैपिटल ऑन इट। तो हर एक स्ट्रेटेजी का होता है कि इतना इतना कैपिटल एब्जॉर्ब कर सकती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू मेक मनी। सो यू हैव टू बी वर्किंग विद रियली रियली स्मार्ट पीपल हु कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज। फॉर्चुनेटली अपन IIT से आते तो बहुत सारे अपने पास अपने दोस्तों का एक्सेस होता है, जो 2-3 करोड़ के पैकेज में बैठे हैं, दे कैन हेल्प अस आउट इन लाइक क्रिएटिंग सच स्ट्रेटेजी, या फिर दे कैन टेल अस द डायरेक्शन, ठीक है। सो हाँ, तो स्टॉक मार्केट में अगर AI यूज करना है तो वी हैव वन मोर लाइक सिस्टर सब्सिडी ऑफ आवर्स, स्प्रिंग पैड बोल के। तो वहाँ पे वी पार्टनर विद राहुल चक्रवर्ती एंड प्रतीक चंद्रा। तो वो लोग हेज फंड के एक्स हेज फंड है ना, ये लोग मतलब ट्रेडिंग डेस्क पे काम किए। तो दे टीच कि हाउ यू कैन इंटीग्रेट AI इन योर स्टॉक मार्केट। 9 रुपये में करते हैं ये भी चीज़। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि हाउ यू कैन यूज AI फॉर योर ट्रेडिंग, योर इन्वेस्टिंग एंड योर अदर थिंग्स। बट कोई ऐसा टूल है जो लोग रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं? एनीथिंग बिल्कुल यार, परप्लेक्सिटी है, चैट जीपीटी फाइनेंस है, का उसके साथ भी तो कर सब लिया सब सब। हाँ, जीरोधा के साथ जीरोधा के साथ MCP का उन लोगों ने कुक कर दिया ना कुछ, तो करेक्ट, बढ़िया किया है। हाँ। तो या देयर आर मेनी टूल्स, बट मेन थिंग इज इन प्रॉम्प्ट्स। तो प्रॉम्प्ट्स मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आती है जिसको इंडस्ट्री की, उसी से प्रॉम्प्ट्स अच्छी निकलती है वहाँ पे। हाँ। तो राहुल ने एक प्रॉम्प्ट बनाई है, कुछ 16 पेज की प्रॉम्प्ट है फॉर एनालाइजिंग अ कंपनी। वाओ। तो या ROI इज इन प्रॉम्प्ट्स। यस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लास्ट थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज लॉट ऑफ पीपल माइट वांट टू गेट इनटू बिजनेस, राइट? Which all are the tools that they can use to research startup ideas? स्टार्टअप आइडिया यार, मैं तो बोलता हूँ कि बी अ क्लोनर, ठीक है। जो कुछ चल रहा है वेस्टर्न मार्केट्स में या फिर जो कुछ चल रहा है यहाँ पे भी जो अच्छा ROI बना रहा है, यू कैन लाइक गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, ठीक है। फॉर दैट क्या करूँ कि मैं एक्सरसाइज बताता हूँ अपने जो स्टूडेंट्स मतलब बिजनेस करना चाहते हैं उनको, कि ओपन वॉइस फीचर ऑफ चैट जीपीटी, टेल देम कि लाइक दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट माई प्रोफाइल इज, आस्क मी 20 क्वेश्चंस बाय विच यू विल बी डूइंग माई एनालिसिस एंड टेलिंग मी कि क्या इंडस्ट्री में मेरे को धंधा स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, कॉम्प्रिहेंसिव उसके आंसर्स दो, एंड इट विल टेल यू कि दिस आर द इंडस्ट्रीज यू शुड बी स्टार्टिंग योर बिजनेस इन, ठीक है। सो नाउ टेल इट की नाउ गो ऑन द इंटरनेट, गो ऑन वाई कॉम्बिनेटर, गो ऑन यूरोपियन स्टार्टअप वेबसाइट्स, गो ऑन वेंचर कैपिटलिस्ट वेबसाइट, सारी की सारी तू इंटरनेट छान मार, डीप रिसर्च कर, थिंक अबाउट इट एंड गिव मी 20 कंपनीज विच प्रोडक्ट, जिनका प्रोडक्ट मैं देखूँ, जिनके प्रोडक्ट में मैं जाऊँ और जिससे मैं इंस्पायर हो पाऊँ, ठीक है। इट विल गिव यू 20 प्रोडक्ट्स। जो कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसको पर फिर और सर्च करने के लिए बोलो कि इसके 5 कॉम्पिटिटर बताओ वर्ल्ड वाइड, तो सारे के सारे 5 के 5 कॉम्पिटिटर देखो, उनकी प्राइसिंग देखो, देन यू विल हैव आइडिया पार्ट सॉर्टेड है, ठीक है। MVP बनाने के लिए लवेबल पे जाओ या फिर विंडसर्फ पे जाओ, MVP बना लो विद इन 2-3 days, एकदम बेसिक वायबल, और उसके बाद में उसको मार्केट में भिड़ा दो, ठीक है। टेक 5,000-6,000 rupees, run Facebook ads, see if people need your product, get one-on-one call with people and try to get money from the people. Even before you build, try to get money from the people, ठीक है। If people are not willing to pay you, then your idea is bullshit. That is not going to work in the market, ठीक है। तो लोगों से पैसा लेने की कोशिश करो, लोग अगर पैसा देते तो इन्वेस्ट योर मनी ऑन लाइक बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट एंड देन यू कैन मेक इट बिग। सो आई थिंक दैट इज द वे हाउ यू बिल्ड योर बिजनेस इन AI driven future.
What people do is they either mistake interest for demand. मतलब किसी ने बोला मेरे को चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि उसको चाहिए, एज लॉन्ग एज दे आर कमिटिंग मनी बिहाइंड इट. एब्सोल्युटली. देखो मतलब बिजनेस विदाउट प्रॉफिट इज आई फील इज हॉबी. ठीक है, तो आपको सबसे पहले डिमांड देखनी पड़ेगी. लोग पैसा देना चाहते कि नहीं वो देखना पड़ेगा. पैसा कितना देना चाहते वो भी देखना पड़ेगा. ठीक है, कोई पेन पॉइंट छोटा होगा, कोई पेन पॉइंट बड़ा होगा. ठीक है, उसके हिसाब से लोग पैसा देंगे. तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा बिफोर यू लाइक गेट इनटू द ओशन कि क्या करना है. आउट ऑफ पीपल हु हैव टेकन योर वर्कशॉप्स और कोर्सेज, कोई ऐसा किसी ने क्रेजी वर्कफ्लो बनाया जो आपको याद है? बहुत सारे बनाए, बहुत सारे क्रेजी. मतलब few of the crazy ones. एक तो रेज्यूमे वाला सब लोग बनाते हैं. ठीक है, एक एचआर थी. ठीक है, मतलब उन्होंने पूरा का पूरा एंटायर नॉट कमिंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, शी ऑटोमेटेड एंटायर हर टीम्स वर्क. ओके, टीम्स वर्क. ठीक है, मैनेजर से सीधा वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, शी डिड इट फॉर हर यूज केस, क्योंकि उनको पता था कि 10 साल से मैं ये काम कर रही हूँ एंड दीज आर द निटिग्रिटीज ऑफ दैट वर्क एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई शुड बी डूइंग इन दिस वर्क. ठीक है, फॉर मेड बी फॉर हेड हंटिंग, मेड बी फॉर सैलरी निगोशिएशन, मेड बी फॉर एनीथिंग. ठीक है, सो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि जो एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे आते हैं, दे यूज देयर प्रायर एक्सपीरियंस, दे यूज देयर नो हाउस टू क्रिएट कस्टम टूल्स फॉर देयर यूज केस. ठीक है, मैं अगर टूल्स एक्सपर्ट हूँ, आई कैनॉट क्रिएट द बेस्ट tools for you because you know how your business works, because you know your shit. ठीक है, बट व्हेन आई इनेबल यू कि ये टूल्स है और ये कैपेबिलिटीज है, देन यू गेट आइडियाज कि मतलब मैं ये वर्कफ्लोज बना सकता हूँ जहां पे मैं डिस्प्रोपोर्शनेट 10x रिटर्न्स बना सकता हूँ. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली माय स्टूडेंट्स आर डूइंग. तो एग्जैक्टली मतलब वो चीजें करके दे आर क्रिएटिंग थिंग्स फॉर देयर ओन पर्टिकुलर यूज केस, जो मतलब जो चीजें वो करते आ रहे हैं उसके मतलब कुछ क्रेजी सॉल्यूशंस बना रहे हैं वहां पे. Any content creator who has taken course and maybe have gone viral? Content creators उतने ज़्यादा नहीं है हमारे पास. मतलब we ask people to become content creator. ठीक है, but of course they are not going to go viral because they are going to have very niche audience. ठीक है, so my students post regularly content on the LinkedIn, they create regularly videos for the LinkedIn, but it is going to be niche audience of theirs. It's not like outbreak viral बन के किसी को मतलब next Mr. Beast बनना है. ठीक है, if you are a founder B2B, ठीक है, then your target audience is maximum going to be 1 लाख लोग. ठीक है, उसमें से आपको अगर 5% भी है तो you should be happy, right? तो 5,000 लोग आपको अगर आपका crazily product लव करे तो still you will be getting 100x growth in your career. ठीक है, तो exactly that's what our students are doing. But not on Instagram or YouTube. इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे थोड़ा सा ना लोगों को मतलब हेजिटेंसी है राइट नाउ, बट आई फील होता है लाइक इवन बिफोर यू स्टार्टेड डोंट यू फील कि मतलब थोड़ा सा मतलब कैमरा शाइनेस या फिर मतलब वैसा एक उस पॉइंट से एक पॉइंट आ जाता है. ठीक है, बट दे आर यूजिंग हेजन टू क्रिएट वीडियोस एंड दे आर पोस्टिंग इट ऑन लिंक्डइन. वो तो खैर हमने बात की है उसके. हाँ राइट, बट बहुत बढ़िया लगा मुझे यार. या एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर बीइंग हियर भाई. थैंक्स अ लॉट यार, बहुत मजा आया मुझे.